क्या हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु महाराज की जय बोलो यीशु महाराज की जय बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं सर्वांचं स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज 11वें दिन में भी उपवास करके लेकर आए। देवाला धन्यवाद देते कि आज प्रभु 11वें दिवशी में उपवास करना आपल्याला घेऊन आला। बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे 11 दिन के प्रार्थना में उपवास प्रार्थना में हम जो हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जो मसीह लोगों को जेल से छूटने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आणि मी प्रभूला खूप धन्यवाद देते की आज 11 दिवस आपण आपल्या भारत देशासाठी प्रार्थना करतो आणि ख्रिस्ती लोकांना जेलमधून सुटण्यासाठी प्रार्थना करतो। फिर मसीह लोगों को सताव न हो करके हम प्रार्थना कर रहे हैं आणि ख्रिस्ती लोकांचा छळ होणे म्हणून आपण प्रार्थना करतोय। प्रभु की दया से प्रार्थना सुनी जा रही है। देवाच्या दयेने कृपेने प्रार्थना ऐकली जाते। प्रभूने प्रार्थना का उत्तर दिया है, दरवाजा खोला है। देवाने प्रार्थनेचं उत्तर दिलेले म्हणजे त्याने द्वार उघडलेलं आहे। ये 2 दिन से हम देख रहे हैं कि सताव नहीं है, कहीं पर भी कोई भी चर्च में अटैक नहीं हुआ है। आणि गेल्या 2 दिवसापासून आपण बघतो की कुठे सताव नाही, कुठल्याही चर्चवरती हमला झालेला नाही। संडे को भी नहीं हुआ है आणि इथं देखील रविवारी पण नाही झालेला। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद और मैं विश्वास करती हूँ आगे भी ऐसा ही होगा। आणि प्रभूच्या नावाचा धन्यवाद असो की आम्ही विश्वास करतो की तो पुढे तसंच होईल। परमेश्वर वैसे ही करेगा आणि प्रभु असंच करेल। पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट आणि पार्लियामेंटमध्ये खूप सारे लोक या सरकारच्या विरोधात आवाज उठवतात। हमारे सारा फोन लिया, फोन की वजह जो रिचार्ज नहीं किया तो उसके विरुद्ध, फिर हमारा जो मीटर जो हम लोग क्रैश किया उसके विरुद्ध में भी आवाज़ उठाया गया आणि जो फोन रिचार्ज नहीं किया तो फोन बंद होतो त्याच्या विरुद्ध आणि जो लाईटीचा जो मीटर आहे तो रिचार्ज झालेला आहे त्याच्या विरुद्ध पण आवाज उचलला। तो प्रभु की दया अच्छा है कि प्रभु के नाम को धन्यवाद हो कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही। प्रभूच्या नावाचा धन्यवाद असो की देवाची दया आणि कृपा की आपल्या प्रार्थना व्यर्थ जात नाही, उपवास व्यर्थ नहीं जा रहा है, आपला उपवास व्यर्थ नहीं जाता। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि परमेश्वर ने उपवास एक हमें जो करने के लिए दिया आणि देवाने हा जो उपवास आपल्याला करायसाठी दिला वो हमारे लाभ के लिए है, तो आपल्या फायद्यासाठीच आहे। मैं आज एक साइंटिस्ट का वीडियो देख रही थी आणि आज मी ज्यावेळेस एका शास्त्रज्ञाचा व्हिडिओ बघत होते तो उसने कहा कि फास्टिंग से एज है ना हमारा मतलब बढ़ता नहीं, कम हो जाता है। मतलब एज लाइफ बढ़ती है। मतलब आपको मैं बताती हूँ कि उसमें ऐसा बताया गया था कि 3 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं था। तो वो उम्र अभी हमारी कैसी एज बढ़ती जाती है ना तो एज कम हो जाती है, मतलब वैसा लाइफ कम नहीं होता है, एज बढ़ जाता है, यानी हमारा लाइफ बढ़ता है और हम छोटे हो जाते हैं, हमारा लाइफ रिवर्स हो जाता है, थोड़ा पीछे हट जाता है। यानी उन्मेष, ताकत, भलाई और हमारे शरीर में ताजगी ये सब हमारे फास्टिंग से होती है आणि आपलं आयुष्य वाढतं पण तो वय वाढत नाही, त्यामुळे उपवास केल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये फ्रेशनेस येतो, एकदम ताजगी येते आणि आपल्याला एकदम चांगलं होतं। तो उसने वो 3 दिन के फास्टिंग का बताया था कि उसका फास्टिंग के पहले कितना उसका था वो साइंटिस्ट के हिसाब से एज, होमोग्लोबिन और सब कुछ, और जब उसने 3 दिन के बाद किया तो उसने खुद देखा कि उसका लाइफ का जो चेकिंग किया रहता है उसमें कुछ रिवर्स हो गए, यानी पीछे। जैसे अभी हम लोग शुगर रिवर्स करने के लिए बहुत सारी गोली खाते हैं ताकि शुगर रिवर्स हो जाए, यानी जो बढ़ गई है वो कम हो जाए। तो वैसे ही लाइफ अभी आगे इंसान का बढ़ते जा रहा है, वैसे पीछे आने के लिए मतलब वो और जिए। तो फास्टिंग इंसान को और जिलाता है और लाइफ देता है और बढ़ाता है आणि उपवास मनुष्याचं आयुष्य अजून वाढवतो, त्याला अजून जगवतो, त्याला अजून जीवन जगण्यासाठी मर्यादा। इंसान जितना खाता रहेगा उतना आयु कम होता है आणि मनुष्य जेवढं खात राहतो तेवढं त्याचं आयुष्य कमी होत राहतं। इसलिए उसको फास्टिंग बहुत अच्छा है जिसमें आयु बढ़ता है आणि म्हणून त्या मनुष्यासाठी उपवास खूप चांगला आहे ज्याच्यामध्ये आयुष्य वाढतं ना। तो ये बात मैंने बहुत अच्छी सीखी, मुझे प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ आणि ही गोष्ट मी खूप चांगली शिकली आणि याच्याबद्दल मी प्रभूला खूप धन्यवाद देते। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हमें 11वें दिन में प्रभु लेकर आए हैं। प्रभूच्या नावाचा धन्यवाद असो की आज 11वें दिवशी प्रभु आपल्याला, जैसे कल हमने देखा था कि प्रभु उसके दासों के लिए दरवाजा खोला है। जसं काल आपण बघितलं की प्रभू त्याच्या दासासाठी द्वार उघडलेला आहे, स्वर्गदूत भेजकर दरवाजा खोलता है, त्याने त्याचे दूत पाठवून दरवाजा खोलला। प्रभु ने जो सेवा की कैदियों को सुसमाचार सुनाने की, वचन बताने की, वही सेम सेवा वो उसके दासों से कराता है। प्रभूने जी सेवा केली की कैदी लोकांना सुवार्ता सांगण्याची, वचन सांगण्याची, ती सेम सेवा त्याच्या दासाकडून तो करून देतो और इसीलिए कोई भी दास को ज़्यादा दिन तक कैद नहीं रखा सकते आणि म्हणून कुठल्याही देवाच्या दासाला जास्त दिवसापर्यंत बंदीगृहामध्ये नहीं ठेवू शकत। प्रभु की दया से मैं जिस व्हाट्सएप पे ग्रुप पे हूँ वहाँ पर मुश्किल से भी 4 ही प्रभु के दास हैं जिनके विषय पर आज उनका हेयरिंग है, बस नहीं तो मोस्टली
बहुत कम है अभी प्रभू के दास जेल में। आणि प्रभूच्या नावाचा धन्यवाद असो की ज्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवरती मी आहे तिथं बघा देवाचे 4 दास आहेत जे अटकेत आहेत त्यांच्यावरती पण आज सुनावणी होणार आहे। बाकी सगळे सुटलेले आहेत, कोणी नाही, पण प्रभूच्या नावाचा प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। और भी प्रभु जितने भी अंदर जो है प्रभु उनको भी निकालेगा। जेवढे पण आतमध्ये आहेत त्यांना पण प्रभु काढेल बाहेर। त्याच्या तब नावाचा तक रखा है ताकि वो कैदियों को क्या सुनाए, कैदियों को क्या सुनाए, वो काम हो गया, बाहर निकाल दिया जाएगा। त्याने तो पण ठेवलाय की त्यांनी कैद्यांना सुवार्ता सांगावी आणि ते काम रजांना बाहेर काढण्यात येईल। तो ये हमारे लिए आशा है। तर ही आपल्यासाठी एक आशा आज आहे मसीहों के लिए यीशु एक आशा का द्वार है। आणि आपल्या ख्रिस्ती लोकांसाठी प्रभू येशू हा एक आशेचा द्वार आहे। तो आज हम देखने वाले आशा का द्वार है। तर आज आपण पाहणार आहोत आशेचा द्वार। तो आज ये आशा का जो द्वार है ये उन लोगों के लिए जो गए बहुत सालों से कष्टों से दर्द से गुजर रहे, जिनके खुद के लोगों ने उन्हें दुख दिया है, दर्द दिया है, प्रभु उन्हें एक आशा का द्वार आज खोल रहा है इस फास्टिंग में। तो आज हम पढ़ेंगे होशे अध्याय 2 उसका 14-15। आज आपण वाचू होशे अध्याय 2 त्याचं वचन 14 आणि 15। होशे अध्याय 2 उसका 14 और 15। त्याचं वचन 14 आणि 15। मेरी बड़ी इच्छा थी कि वचन का ही द्वार के बारे में लूँ, लेकिन प्रभु ने कल बोला नहीं, आज ये लेना, आशा का द्वार लेना। आणि माझी खूप इच्छा होती की वचनाच्या द्वाराबद्दल मी घेऊ, परंतु प्रभूने मला सांगितलं की नाही आशेच्या कल द्वाराबद्दल आपने वचन का ही सुना तो हम सोचे चलो और एक नया वचन का द्वार, वचन का भी द्वार प्रभु खोलता है, सुसमाचार का द्वार खोलता है। तो इसी में सोचा उसी से कनेक्टेड हम ऐसे लाइन से जाएंगे, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं कि आज मैं लोगों के लिए आशा का द्वार खोल रहा हूँ। आणि प्रभू म्हटलं की नाही मी आज लोकांसाठी आशेचं द्वार उघडतोय। इसलिए देखो होशे अध्याय 2 उसका 14-15। अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम, अपने लोगों के लिए, अपने लोग यानी परमेश्वर ने अपने लिए कुछ लोगों को बनाया है, कुछ लोगों को चुना है, उनसे परमेश्वर अपना प्रेम बताता है। इसलिए देखो मैं उन्हें मोहित करके जंगल में ले आऊँगा और वहाँ उनसे शांति की बातें कहूँगा, और वहाँ उन्हें मैं दाख की बारियाँ, उनकी जो जंगल है उसको मैं दाख की बारियाँ बना दूँगा, और आकोर की जो तराई है उसको मैं आशा का द्वार कर दूँगा, और मुझे जो बातें वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे वो अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र के देश से चले आने के समय पे वो मुझसे जो करती थी वही कहेगी। ह्यात तो मी तिला मोह घालून मनात आणीन, तिच्या मनाला धीर येईल असे बोले, तेथून मी तिचे द्राक्षीचे मळे तिला देईन, आशेचे द्वार व्हावे म्हणून मी तिला आखोर खिंड देईन। ती आपल्या तारुण्याच्या दिवसांप्रमाणे ती मिस्र देशातून निघून आली, त्या दिवसांप्रमाणे माझे बोलणे त्या ठिकाणी ऐकेल। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही धन्य है, इसलिए धन्यवाद देते। वचन हम ध्यान से हाथों में दिए। हालेलुया। प्रिय हमारा परमेश्वर होशे एक अच्छा भविष्यवक्ता है, आणि प्रियांनो होशे हा एक चांगला भविष्यवक्ता आहे और परमेश्वर की सेवा करता है। और इसे भविष्यवक्ता इसलिए कहा गया है क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था, भविष्यवक्ता उसे कहता है जो आगे होने वाली बातें बताता है। और इसने भी यीशु की भविष्यवाणी किया है, यीशु के आने की भविष्यवाणी किया है, यीशु के जन्म की किया है, इसीलिए कारण से इसे भविष्यवक्ता में गिना गया है। आणि संदेष्टा याला यासाठी म्हटले गेलं कारण की संदेष्टा कोण असतो मी तुम्हाला पहिले सांगितलं आहे की तो पुढे येणाऱ्या भविष्याच्या गोष्टी सांगतो, म्हणून या होशे संदेष्टाने पण प्रभू येशूच्या जन्माविषयी भविष्यवाणी केली, त्याच्या आगमनाविषयी भविष्यवाणी केलेली आहे, म्हणून याला पण एक संदेष्टा होशे अध्याय के द्वारा परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट करता है। वो इस्राएल को और खास करके हमें, मैं कितना तुमसे प्रेम करता हूँ ये बताता है। आणि होशे अध्यायाद्वारे देव त्याचं स्वतःचं प्रेम आपल्या लोकांवर प्रकट करतो, तो इस्रायलवर त्याचं प्रेम आणि खास करून आपल्यावरती की तो आपल्यावरती किती प्रेम करतो ह्या गोष्टी प्रकट केल्या आहेत। इसीलिए उसने दृष्टांत रूपी इस होशे को, इस भविष्यवक्ता को कहा, जा एक ऐसी स्त्री से विवाह कर जो भ्रष्ट हुई है, जो वेश्यावृत्ति करती है, ऐसी को तू मोल ले, खरीदी कर और उसे अपनी ब्याह करा और उसे घर बसा। आणि हा दृष्टांत समजवण्यासाठी देवाने होशेला अशा स्त्रीशी विवाह करायला सांगितलं की जी भ्रष्ट झालेली आहे, जी एक वेश्या आहे, तिच्याशी तू विवाह कर, तिला प्रेम कर आणि स्वतःचं घर स्थापित कर। और उससे किया वैसे, आणि होशे तसं उससे केलं, बच्चे हुए, आणि तिच्याद्वारे त्याला मुले झाली। उसकी स्त्री का नाम था गोमेर, आणि त्या स्त्रीचं नाव होतं गोमेर। और हम वो अच्छे जीवन जी रहा था, लेकिन जी रही थी, लेकिन अचानक फिर से उसने विश्वासघात किया और वापस वो पीछे हट गई और वेश्यावृत्ति में लग गई। और उसने होशे
तो विश्वासघात किया. आणि ते दोघं जण चांगलं जीवन जगत होते, परंतु पुन्हा गोमेरने होशेशी विश्वासघात केला. ती वेश्यावृत्तीमध्ये पुन्हा गेली आणि त्याला सोडून गेली आणि तिने अशा प्रकारे होशे संदेशाचा विश्वासघात केला. लेकिन परमेश्वर ने होशे को कहा कि फिर से उससे विवाह कर ले, वापस उसे विवाह नहीं, वापस उसे मना के अपने पास लेकर आ. परंतु देव होशेला पुन्हा म्हटला की जा, ते जिकडे गेलं शोध, तिथून तिला पुन्हा घेऊन या, स्वतःची पत्नी कर. और मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ होशे ने किया. आणि माझ्या भाऊ आणि बहिणीनं मी तुम्हाला सांगते की होशेने असं केलं पण मानना पड़ेगा होशे को, आणि होशेला मानावं लागेल है ना. बहुत हार्ड काम था ये, आणि हे खूप कठीण काम होतं. लेकिन उसने किया. परंतु तो हम त्याने ये केलं. बात यहाँ से देखते हैं कि परमेश्वर ने होशे के द्वारा बताया कि जो इस्राएल जिसको परमेश्वर ने चुना था वो ऑलरेडी भ्रष्ट थी, वैसे हम भी ऑलरेडी व्यभिचारी में थे, गंदे मूर्ति पूजा करके संसारिक थे. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें ढूंढ निकाला. हमारी कोई काबिलियत नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे ब्याह कर लिया, हमें अपना लिया. और हम परमेश्वर के पास आने के बाद, जैसे गोमेर ने थोड़े दिन के बाद विश्वासघात वापस किया, और हम भी वैसे ही हैं. हम भी परमेश्वर को विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं, जैसे उसने होशे को दिया. तो लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे होशे के द्वारा वापस ग्रहण कराया. वैसे ही परमेश्वर हमें भी, हम कितना बार गिरे, वापस विश्वासघात किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया, हमें छोड़ नहीं दिया, हमारा नाश होने नहीं दिया. आणि प्रियने तो होशे संदेश हा देवाला दर्शवतो, त्याच्या प्रेमाला दर्शवतो. आणि गोमेर जी स्त्री आहे ती इस्रायलला आणि आपल्याला दर्शवते. ऑलरेडी आपण पण भ्रष्ट झालेले, मूर्तीपूजा व्यभिचारामध्ये पडलेले मनुष्य होतो. आपली काही योग्यता नसताना पण परमेश्वराने आपल्याला शोधून काढलं, आपल्याशी विवाह केला, आपल्याला चांगलं स्थान दिलं. परंतु प्रभूकडे आल्याच्या नंतर पण काही लोकांनी काय केलं, आपण पण सुद्धा खूप वेळा प्रभूचा विश्वासघात केला, त्याला सोडून केलं, तरी सुद्धा आपल्या देवाने आपल्याला सोडलं नाही, आपल्याला पुन्हा त्याचं बोलून ठेवलं. हाँ, तो इसे हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का मनुष्य से, हमसे कितना प्यार, खास करके हम जो उसके लोग हैं, स्पेशल हम उसके चुने हुए लोग, जिससे वो बहुत प्यार करता है. और विश्वासघात करने के बाद भी उसका प्यार खत्म नहीं हुआ. तो इसे ना होशे इस अध्याय से हमें भी, आपको ये परमेश्वर आपको मुझको भी यही सिखाता है. कभी कभी लोग हमारा विश्वासघात करते हैं, हमें धोखा देते हैं, हमें फंसाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जैसे तूने मेरा विश्वासघात किया तो मैंने तुझसे प्रेम किया, वैसे ही जो तेरा विश्वासघात करते हैं वैसे तू उनसे भी प्रेम कर. ये इसी हफ्ते मैंने ये अध्याय सीखा था, इसलिए मैं अच्छा रीति से सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने मंडे के लिए वचन तैयार किया था, लेकिन हमारा मंडे को मैच था, तो ये वचन नहीं ले पाई मैं. आणि प्रियनं जसं आपल्याला देवाने स्वीकार केला, आपण चांगले नसताना, वाईट असताना आपण त्याचा विश्वासघात केला, खूप वेळा सोडून गेलो, तसं देवाची इच्छा आहे की जे तुमचा विश्वासघात करतात, तुम्हाला धोका देतात, तुमच्याशी वाईट करतात, त्याच्यावरती तुम्ही पण प्रेम करावं, जसं आपल्या प्रभूने प्रेम केलं. और परमेश्वर होशे के द्वारा ये भी आपको और मुझको सिखाता है कि जैसे होशे एक अच्छा आदमी है, बहुत धर्मी आदमी है, प्रभु का दास है, तो वैसे ही आपको भी लगता है ना आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप बहुत भले हो. तो जैसे होशे ने ऐसे निर्बल पात्र को अपनाकर एक अच्छा व्यक्ति बनाया, तो वैसे ही आप भी चुनाव करते समय ऐसे ही निर्बलों को थाम लो और उन्हें भी बनाओ. आणि प्रियनं होशे हा एक देवाचा खूप चांगला संदेश आहे, चांगला व्यक्ती, महान संदेश आहे. तर तुम्हाला पण असं वाटतं की तुम्ही पण एक चांगले व्यक्ती आहात आणि देवाच्या नजरेमध्ये योग्य आहात, तर तुम्ही पण निवड करताना अशा निर्बळ पात्रांची निवड करा, जसं होशेने केली, आणि त्यांना स्वीकार करा, त्यांना चांगलं बनवा, परमेश्वराच्या स्वरूपामध्ये बनवा. अगर आप जूने करार में पढ़ोगे तो लेवियों को, महायाजकों को, याजकों को कहा है कि उन्हीं के लेवी गोत्र से ही शादी करना है, और भ्रष्ट स्त्री से शादी नहीं करना है. ऐसा नियम था, खास नियम था. विधवाओं से नहीं कर सकते, वेश्याओं से नहीं कर सकते, ऐसे उनको नियम था. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने होशे को ऐसे स्त्री से विवाह करने के लिए कहा जो ऑलरेडी वेश्या ने विश्वासघात की है. तुम्ही जो जुना करार वाचला, त्याच्यामध्ये लेवी लोकांना, याजकांना आणि महायाजकांना, जे त्यांच्या वंशातले आहेत, म्हणजे लेव्यांशीच विवाह करायचे, आणि जे याजक पदामध्ये त्यांच्याशीच त्यांनी विवाह करायचे. हा नियम जुन्या करारात होता. परंतु आपण बघतो इथं की होशेला परमेश्वराने अशा स्त्रीशी विवाह करायला सांगितलं, जी ऑलरेडी वेश्या आहे, भ्रष्ट झालेली स्त्री आहे, तरी सुद्धा देवाने होशे तिच्याशी विवाह करायला सांगितलं. तो चुनते समय हम अक्सर कैसे चुनते हैं, अपने लेवल पे, अपने स्टेटस पे. मैं एक अच्छा पास्टर हूँ, मैं एक अच्छे पद पर हूँ, मैं एक सेवक हूँ, तो मुझे भी एक ऐसा सेवक ही चाहिए, मुझे भी ऐसे मेरे लेवल का चाहिए. हम अक्सर ऐसे अपने लिए उसी स्थान पर, हम पापियों को नहीं चुनते. हम कैसे लोगों के पापों को देखते, ये तो निर्बल है, अरे ये तो ऐसा है, ये तो कितना चाड़ा है, अरे ये तो कितना दुबला है, अरे ये कितना लंबा है, अरे ये मेरे. हम हमेशा नुक्स निकालते हैं. चुनाव करते समय अपने लाइफ पार्टनर को चुनाव करते हैं, हम ये देखना है क्या
ये इसके द्वारा मैं तो परिपूर्ण हूँ ना, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति को बचाऊं जिसके द्वारा मेरे द्वारा उसका उद्धार हो सके। आणि म्हणून प्रियांना आपण निवड करताना कसं बघतो की आपण आपल्या लेवलचा व्यक्ती बघतो, आपल्या योग्य असूनचा व्यक्ती बघतो. आपण निवड करताना पापी किंवा निर्बळ असे व्यक्ती निवडत नाही. तर आपल्याला विचार हा करायचा आहे की मी तर परिपूर्ण आहे ना. तो हम चुनते समय अक्सर ऐसे चुनते हैं क्या, आणि आपण निवड करताना अशी निवड करतो का. तो होशे हमें ये अध्याय सिखाता है कि अपने से निर्बलों को अपने लिए चुनो तो अच्छा रहेगा, तो आप उसका आत्मा बचाने का एक साधन बन पाओगे. आप भी एक छुटकारे का, जैसे होशे गोमेर के लिए एक उद्धारकर्ता बना, वैसे आप अपने घर के पार्टनर के लिए एक उद्धारकर्ता बना. मैं भी बता दूँ, मेरे लिए तो मेरे पति उद्धारकर्ता बने, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मैं यीशु को जान पाई और मुझे प्रभु मदद किया, नहीं तो मेरा भी नाश होता है ना. तो कहने का उद्देश्य कि कभी भी अपने से नीचे लोग जो दबे हुए उन्हीं को चुनो, अपने से ऊंचों को करोगे तो वो आपको दबा देंगे. नहीं समझा. होशे हमें बहुत अच्छा रीति से सिखाता है, लेकिन आज हमारा होशे नहीं है. नहीं तो मैं और भी बहुत, हमने 10 पॉइंट्स निकाले थे होशे से, तो अभी वो मंडे को ही हम देखेंगे. तो कहने का मेरा जो मुख्य सारांश था वो मैंने आपको बताया कि इस अध्याय से हम बहुत कुछ सीखते हैं. आणि या अध्यायाद्वारे आपण खूप काही गोष्टी शिकू शकतो, पण तो आज आपला अध्याय नाही आहे. तो इस अध्याय से आज परमेश्वर अपने लोगों के लिए आशा का द्वार खोल रहा है. तर या अध्यायाद्वारे देव आज आपल्या लोकांसाठी एक आशेचं द्वार प्रभु उघडतोय. कहता है मैंने मोहित करके तुझे जंगल ले आया. आणि प्रभू म्हणतो की मोह घालून तुला वनामध्ये घेऊन आलो. और सच बात है, आज भी प्रभु में आए हुए बहुत सारे लोग जंगल में है. जंगल मालूम है ना कैसा होता है. आणि आजही प्रभूमध्ये आलेले खूप सारे लोक जंगलासारख्या परिस्थितीमध्ये आहेत. जंगल माहिती आहे तुम्हाला कसं असतं. हिंस्र पशु रहते हैं, घर नहीं रहता है, फिर के घूम के उधर ही भटकते रहते हैं. परिस्थिति वही रहती है क्योंकि रास्ता नहीं मिलता है जंगल में. जंगल में रास्ते नहीं मिलते, रास्ते आबड़ दोबड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, कांटे रहते हैं, और पानी का खुद ढूंढना पड़ता है, खाना खुद ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है, बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है. हाँ, जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. तो आपको समझ में आए. तो आज भी ऐसे संसार मसीह में बहुत सारे लोग हैं जो जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दर्द उठा रहे हैं, खाने पीने के लिए उनको घर नहीं है, हिंस्र पशुओं के बीच में रह रहे हैं. मतलब उनके घर के ही लोग, शायद उनके अड़ोसी पड़ोसी लोग हिंस्र पशु के जैसे हैं, जो उन्हें फाड़ते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं. आज भी ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनका पति उनको वेश्या, गंदी, बहुत कुछ इल्ज़ाम, बेचारे वो मेहनत करके घर काम कर कर, किसी को होम नर्स कर कर हकना मुतना. आपको मालूम है होम नर्स बनना आसान काम नहीं है. आणि आजही खूप सारे ख्रिस्ती लोक आहेत ज्यांच्या जीवनामध्ये अशी जंगलासारखी परिस्थिती आहे, ज्यांच्या घरातले लोक हिंस्र पशुसारखे त्यांना फाडतात, त्यांना दोष लावत असतात, त्यांना वाईट बोलतात. ते चांगले वागतात तरी सुद्धा त्यांना वाईट बोलतात. जीवन जगण्यासाठी जे संघर्ष करतात, स्त्रिया धुणे भांडे करतात, होम नर्स बनतात, तरी सुद्धा त्यांच्यावरती दोष लावतात. और होम नर्स के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उनका बॉडी पूरा स्पंज करना पड़ता है, उनका पेशाब का जगह सब कुछ जगह पर स्पंजबाद करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है. कभी कभी उनका हगना मुतना, कभी कभी वो बेड पे ही गंदा करते हैं, वो सारा सफा करना पड़ता है, तब जाके उनके हाथ में वो पैसा मिलता है. इतना कष्ट करके लाकर वो घर में पति उसको या उसकी सास या उसके घर के लोग उसको बोलेंगे आई वेश्या करके, उल्टी करके, सो के आई, मजा मार के आई. आणि एवढी मेहनत करून, एवढं स्पंज बाथ वगैरे करून, त्यांना एवढं घाण हाताने धुवून सुद्धा ते एवढे कष्ट करून पैसे भेटतात. ते घरातले लोक आज त्यांना असे वाईट शब्द बोलतात. बहुत कष्ट से आज मसीह लोगों में, जंगल में से लोग आज गुजर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. तो ऐसे लोगों को प्रभु कहता है मैं उन्हें क्या करूँगा, आज से शांति की बातें करूँगा. आणि अशा लोकांना देव आज आशा देतो, आश्वासन देतो की मी त्यांच्याशी शांतीच्या गोष्टी बोलू. हाँ, शांति उनको दूंगा. उनको जो दुख है उस कष्ट को मैं दूर करूँगा. इसलिए उसने ना क्या किया मालूम, आकोर की तराई का उदाहरण दिया. आणि मग त्याने आकोर खिंडीचं उदाहरण दिलं. कोई बता सकता आकोर का तराई क्या है? तुम्ही सांगू शकता आकोरची खिंड काय आहे. कोई याद आया आपको आकोर की तराई बोला तो? आणि आकोरची खिंड म्हटलं तर काय तुमच्या लक्षात आलं. बराबर, आकान का पाप. आणि आखानाचे पाप. प्रियो यहोशुआ अध्याय 7 में अगर आप जाओगे, प्रियाने यहोशुआ अध्याय 7 मध्ये जर तुम्ही गेला, परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम लोग युद्ध के लिए जाओगे, देवाने त्यांना सांगितले की ज्यावेळेस तुम्ही युद्धासाठी जाल तो वहाँ का कुछ भी तुम्हें नहीं लेना है. आणि त्या युद्धातली कुठली वस्तू तुम्हाला घ्यायची नाही. लेकिन आकान ने चोरी किया था, परंतु आखानाने चोरी केलेली और चोरी कर ईट, सोने की ईट,
चांदी और कपड़े चोरी करके अपने तंबू के अंदर उसने गाड़ दिया। आणि त्यांनी चोरी करून त्याने सोन्याची ईट आणि चांदी आणि एक शिंदरी सगळा चोरी केला आणि आपल्या तंबूमध्ये गाडून ठेवला। लेकिन किसी को मालूम नहीं था। परंतु हे कोणाच माहिती नव्हतं। आओ पढ़ेंगे 7वां अध्याय आपण वाचू यहोशुआ अध्याय 7 और उसका 1 वचन। त्याचं वचन 1। आखानाचे पातक इस्रायल लोकांनी जोशुआ चैप्टर 7 जोशुआ चैप्टर 7 यहोशुआ अध्याय 7 और उसका 1 त्याचं वचन 1। इस्रायल लोकांनी समर्पित वस्तूंच्या बाबतीत विश्वासघात केला। यहुदा वंशातील आखान बिन कर्मी बिन जब्दी बिन जेरह यांनी समर्पित वस्तूंपैकी काही ठेवून घेतल्या, म्हणून इस्रायल लोकांवर परमेश्वराचा कोप भडकला। हाँ, परमेश्वर नाराज है देव रागवलेला आहे और इस नाराजी को किसी को मालूम नहीं परमेश्वर नाराज है। आणि कोणाच माहिती की देव रागवलेला आहे? फिर कब मालूम पड़ा? कधी माहिती पडलं? जब ए नगर के साथ ए नगर को जब गए और वहाँ क्या लिखा है देखो आई नगराशी ज्यावेळेस ते लोक लढायला गेले 4 वचन से पढ़ो। म्हणून लोकांचे सुमारे 3000 पुरुष तिकडे रवाना झाले, पण आय येथल्या माणसापुढे त्यांना पळ काढावा लागला। क्या लिखा? कुछ ही लोग वहाँ थे, कुछ ही लोग थे, लेकिन उन्होंने इनके ऊपर प्रबल हुए और इस्राएली लोगों को भागना पड़ा, है ना। तब उनको मालूम पड़ा कि अरे हम युद्ध क्यों हार गए, आज हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों है, आज हम लोग को थोड़े लोगों के सामने भागना पड़ा, क्यों परमेश्वर ने हमें साथ नहीं दिया, परमेश्वर ने हमसे। तो इसके कारण से क्या हुआ? आगे 6 वचन। तेव्हा यहोशुआने आपले कपडे फाडले आणि तो व इस्रायलचे वडील जन संध्याकाळपर्यंत परमेश्वराच्या कोशापुढे पाते पडून राहिले। तो कष्ट उनको मिला, इतना बड़ा कष्ट कि वो युद्ध में हार गए, कुछ लोग मर गए और उन्हें मारपीट हुआ, मतलब दर्द से गुजरना पड़ा। तो उनके ऊपर दुख आने के कारण आखिर में उन्होंने परमेश्वर के सामने रात भर मतलब दिन भर पड़े रहने के बाद आखिर में चिट्ठी डालने के द्वारा पकड़ में आया। वो कौन था? आखान। हाँ, पढ़ेंगे 22 वचन से। तेव्हा यहोशुआने जासूस पाठवले, ते डेऱ्याकडे धावत गेले आणि पहा त्याच्या डेऱ्यातल्या वस्तू लपवलेल्या होत्या व खाली रुपये होते। हाँ, त्यांनी त्या डेऱ्यातून काढून यहोशुआ आणि सर्व इस्रायल लोक यांच्याकडे आणून परमेश्वरासमोर ठेवल्या। हाँ, जब वो सारी वस्तुएं उसके डेरे में से निकाल ली गई और परमेश्वर के सामने सारे लोगों के सामने रख दिया गया, फिर त्यानंतर यहोशुआने व त्याच्याबरोबर सर्व इस्रायल लोकांनी आखान बिन जेरह ह्याला व त्याच्याबरोबर ते रुपये, तो जागा व ती सोन्याची वीट, त्याचे मुलगे व त्याच्या मुली, त्याचे बैल गाढवे शेरडे मेंढरे, त्याचा डेरा व त्याचे जे काही होते नव्हते ते सर्व आखो खिंडीत नेले। हाँ, यहोशुआ म्हणाला, तू आम्हाला का त्रास दिला? हाँ, यानी क्या लिखा? कष्ट दिया, हमें तूने कष्ट दिया। तूने ही नहीं दिया परंतु तेरे बच्चों ने, तेरी बीवी ने, सबने कष्ट दिया। अभी यहाँ हम जो देखते हैं कि क्या लिखा है, बेटे बेटियों को, उसके घर के सभी लोगों को क्यों किया? क्योंकि वो लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया था। जब वो दफन कर रहा था अपने तंबू में, तो उसके तंबू के लोगों ने देख लिया था। तो तंबूमध्ये ज्यावेळेस वस्तू गाडून ठेवतात त्यावेळेस त्याच्या घरातल्या लोकांनी पाहिलेलं। इसके द्वारा आपको कोई बात याद आ गई नए करार का? आणि याच्याद्वारे तुम्हाला नवीन कराराची काही गोष्ट आठवली? हनन्याह सफीरा, हनन्याह आणि सफीरा। हनन्याह ने जो गलत किया सफीरा सपोर्ट किया। हनन्याह जे चुकीचं काम केलं सफीराने त्याला तो सपोर्ट अक्सर केला। ऐसे ही होता है, जब घर में कोई एक गलत काम करते हैं घर के दूसरे लोग सपोर्ट करते हैं, आणि नेहमी असं होतं की घरामध्ये एक चुकीचं काम करतो, दुसरे लोक त्याला सपोर्ट उसको करतात, मदद करते हैं, त्याला मदत है करतात। ना। इधर ही गलती हो जाता है इतर चूक होते। और इसीलिए उस बुराई में वो तो व्यक्ति जाता है, उसके साथ जिन्होंने सपोर्ट किया वो लोग भी जाते हैं। इसीलिए हनन्याह मरा, हनन्याह के साथ सफीरा भी मरी, इसके साथ आकान के आकान के साथ उसकी बीवी बेटे बेटियां सब हो गए, उसके गधे जानवर भी गए। आणि म्हणून तो व्यक्ती समोर तो पण त्याच्या सोबतचे जे सपोर्ट करतात, मदत करतात ते पण मरतात। जसं हनन्याह तो मेला, सफीरा पण मेली आणि ह्या आकाराचं पण तसंच झालं। हा तर मेला, पण त्याच्यासोबत त्याचे बायको, मुले आणि जे काही संपत्ती बैल गाढवे होते ते सगळे मेले। देखा, तूने हमें कष्ट दिया आणि त्यांनी सांगितलं की तू आम्हाला त्रास आज दिला के दिन यहोवा तुझे कष्ट देगा। आणि आज परमेश्वर तुला त्रास देईल। और उसे क्या किया? पत्थरबाग किया त्याला दरबार केला और आग में डालवा कर जला डाला आणि त्याला आग्नेने जाळून और टाकले उधर पत्थर डाला। आणि त्याच्यावरती दगडाची रास तो केली। इसे कहते हैं आकोर की तराई, तर ह्याला म्हणतात आखोरची यानी खिंड। कष्ट की तराई, याचा अर्थ आहे कष्ट दुःख की देण्याची तराई, दुःखाची आग की तराई, आग्नेची खिंड, मृत्यू की तराई, मृत्यूची खिंड दुख की तराई। आणि दुःखाची और खिंड। आज ऐसे बहुत सारे मसीह लोग दुख की तराई से गुजर रहे, दर्द की तराई से गुजर रहे, जो
वहाँ से निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। आणि आज खूप सारे ख्रिस्ती लोक असे या दुःखाच्या त्रासाच्या खोऱ्यातून जातात आहेत, त्यांना निघायची तर इच्छा आहे पण ते निघू शकत नाही. परंतु प्रभु कहता है कि मैं तुझे जंगल में ले गया था, पण तू प्रभु म्हणतो की मी तुला जंगलामध्ये घेऊन अब मैं गेलो, तुझे दाख की बारी देता हूँ। आता तुला द्राक्षाची मळे दी और तेरी जो ओकार की तराई, आकोर की तराई है, आणि तुझी जी आकोरची पिंड आहे आज मैं तेरे सामने आशा का द्वार खोल देता हूँ। आणि आज मी तुझ्यासमोर आशेचं द्वार उघडतो. तो प्रभु ने आज सारे कलीसिया में, खास करके हमारे सियोन कलीसिया में आशा का द्वार खोला है। तर प्रभूने आज सर्व मंडळींमध्ये आणि विशेष करून आपल्या सियोन मंडळीमध्ये आशेचं द्वार उघडलेलं तो आहे. आशा मतलब क्या? द्वार तो आपको मालूम है, दरवाजा है, संधि है, अपॉर्चुनिटी है, एक हमारे लिए अंदर आने के लिए भाग है जहाँ हम अंदर बाहर कर सकते, खुला दरवाजा है, आशा का खुला दरवाजा है ये। आणि दरवाजाबद्दल तर तुम्हाला माहितीच आहे की उघडा दरवाजा ही आपल्यासाठी एक संधी आहे, चान्स आहे, त्याच्याद्वारे आपण आतमध्ये बाहेरून येऊ शकतो, तेव्हा आपण पाहिजे ते घेऊ शकतो. परंतु आशेचं द्वार काय आहे आता? तो आशा मतलब क्या? आश्वासन। आशा म्हणजे काय? तर हम आश्वासन. कहते हैं प्रभु तो है ना, फिर सब जैसे भजनकार कहता है, आओ पढ़ेंगे स्तोत्रकार म्हणतो 39:7, स्तोत्र संहिता अध्याय 39 39 और इसका वर्ड 7। त्याचं वचन 7. तर आता हे प्रभू मी कशाची अपेक्षा करू? हाँ, मैं किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करता हूँ, माझी आशा तुझ्याच ठाई आहे. क्योंकि मेरी आशा तुझ पर है, क्योंकि मेरे पास तू है, मेरा सब कुछ होगा। यानी ये इसे कहते हैं आशा। यानी यानी आशा हमने आशा किसी इंसान पर नहीं रखी। ये जो स्तोत्रकार ने, भजनकार जो कहता है कि परमेश्वर, 39:7 तो हम जैसे देखते हैं कि उसने परमेश्वर पर आशा लगाई थी आणि आपण जसं बघतो की दाविदाने देवावरती आशा लावलेली और होती. इसीलिए वो किसी बात की अपेक्षा नहीं करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मिलना नहीं, ये बाकी रह गया, ये बाकी रह गया, क्योंकि आशा कभी निराशा में नहीं लेके जाता। हमारा परमेश्वर आशा को निराशा में होने नहीं देता। निराशा मतलब क्या? जिसमें कुछ नहीं, मायूसी, अभी कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा। जैसे उदाहरण, अभी आज अगर संसार में कोई मर गया, आज विचार करा, जगामध्ये कोणी मेलं, किसी के पिताजी मर गए, कोणाचे कोई वडील यीशु में नहीं है, या माँ मर गए, जे प्रभू या कोई संसार का व्यक्ती जो आपका नजदीक का था, किंवा कुठला वो मर जगाचा गया, व्यक्ती जो तुमच्या तो जवळ निराशा, आपको निराशा ही आएगी, क्योंकि आप स्वर्ग लेके नहीं जा सकते। आणि तुम्हाला निराशाच येतो मेल्याच्यानंतर, कारण की तुम्ही त्या स्वर्गात अभी नाही अगर गेले. आपकी माँ जिंदा है, भले वो यीशु में नहीं है, आता समजा तुमची आई जिवंत आहे पण ती येशूमध्ये तुम्हारे नाही, घर के लोग जिंदा है, तुमच्या घरातली लोक भले वो यीशु में नहीं, भले लेकिन मी आपके पास एक आशा है कि वो एक दिन जरूर आएंगे और आएगा, प्रभु लेकर जाए। आणि तुमच्याकडे एक आशा आहे की ते एक दिवस नक्की प्रभूकडे येते आणि प्रभू त्यांना नक्की घेऊन येईल. तो निराशा क्या करती है? डुबा देती है, खराब करती है, अंत कर देती है। आशा जीवन देती है, आश्वासन देती है और जिलाती है। आणि निराशा संपवून टाकते, खाली करून टाकते, परंतु आशा आपल्याला जीवन देते आणि जीवन इसीलिए देते. बाइबल में हमारा जो विश्वास हमने जो यीशु मसीह पर रखा है, उसको आशा का लंगर कहा है। आणि म्हणून बायबलमध्ये आपला जो विश्वास आपण प्रभू येशूवरती ठेवलेला आहे त्याला आशेचा नांगर म्हटलेला आहे. बड़ा जो जहाज होता है, आणि मोठं जे जहाज असतं उस जहाज को एक जगह पर अगर रुकाना है, खड़ा करना है ना, उसे स्थिर रखना है, तो उसे लंगर डालना पड़ता है। आणि त्या जहाजाला एका ठिकाणी स्थिर करायचं किंवा उभं करायचं आहे तर त्याला नांगर खाली टाकावं लागतं. तो आपने हल तो देखा होगा, हल क्या, ये ऐसा रहता है, आणि तुम्ही हे नांगर बघितलं असेल, ये लंगर है। आणि हा नांगर आहे, मराठी काय म्हणते लंगरला, काय म्हणते? नांगर म्हणजे. ये देखो, उसमें हिब्रू में पढ़ सकते हैं, वाली है आशा का लंगर। आणि इब्री लोक पत्रामध्ये वाचू शेका लिहिलेलं आहे आशेचा नांगर 6:19 शेका 19। आणि इब्री लोक पत्र अध्याय 6 इतना बड़ा जहाज एक छोटे से लोखंड के इस वस्तु, ये लोखंड का रहता है, आणि एवढं मोठं जहाज एक छोट्याशा लोखंडाच्या वस्तूवर हे नांगर लोखंडाचं असतं. वो समुद्र में डाल दो, ते समुद्रात टाका. जैसे वो कैप्टन समुद्र में डालने की आज्ञा देता है, उनके जो वर्कर होते हैं वो समुद्र में डाल देते हैं, जहाज ऐसे ही खड़ा रह जाता है, उधर ही स्थिर होता है। आणि जसं कॅप्टन समुद्रामध्ये नांगर टाकतो किंवा ते जे सेवक आहे ते टाकण्याची आज्ञा येतात, तसंच जहाज समुद्रामध्ये स्थिर राहतो. वो जो आगे जाता रहता है या इधर उधर, वो उधर का उधर ही रुका रहता है। आणि ते जे पुढं जात असं जहाज ते तिथलं इथेच थांबून राहतं. तो वैसे ही परमेश्वर भी हमें एक आशा देता है और हमारे लाइफ को स्थिर कर देता है। आणि तसं देव आपल्याला पण एक आशा देतो आणि आपल्या जीवनाला स्थिर करतो. हाँ, बस काही नाही. ती आशा आपल्या जीवासाठी नांगर अशी असून नांगर असेल म्हणजे स्थिर व आढळ पडद्याच्या आतल्या भागी पोहोचलेली आहे. तो इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार आशा
लाइफ देती है, हमें स्थिर करती है। तो आशा के 3 प्रकार है बाइबल में बताया। आणि प्रभूच्या वचनानुसार आशा आपल्याला स्थिर करते आणि आपल्या लाईफला स्थिर करते आणि बायबलनुसार आशेचे 3 प्रकार आहेत। एक लंगर जो अभी हमने पढ़ा, एक नांगर जे आता आपण वाचलं, जो हमारे जीवन को स्थिर करती है, जे आपल्या जीवनाला स्थिर करतं, जहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, उसके विषय पर हमारी आशा निर्णय लेती है कि हमारी लाइफ को कहाँ सेटल करना है। आणि कुठे थांबायचं आहे, कुठे पुढे जायचं आहे, याच्याविषयी आपल्या जीवनातली जी आशा आहे ती निर्णय लेते की आपल्या जीवनाला कुठं स्थिर करायचं। और हम जानते हैं कि आज हमने यीशु मसीह पर जो विश्वास रखा है वो हमें डुबाएगा नहीं, खराब करेगा नहीं, हमें कहीं पर भी गलत जगह पर लेके जाएगा नहीं। आणि आपण आज जाणून घेतो की आपण जो प्रभू येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवलेला आहे तो आपल्याला डुबवणार नाही, आपल्याला खराब करणार नाही, कुठल्याही चुकीच्या मार्ग आपल्याला घेऊन जाणार वो नाही। जो लंगर है वो जहाज को डूबने नहीं देता। आणि तो जो नांगर आहे तो जहाजाला डुबू तो देत वैसे नाही। ही हमारे जो जीवन रूपी जहाज को प्रभु डूबने नहीं देगा, जहाज पानी में समुद्र में नाश होने नहीं देगा। आणि तसंच आपल्या जीवन रूपी जहाजाला प्रभू या जगामध्ये म्हणजे समुद्रामध्ये डुबून देणार नाही, त्याचा नाश होऊ देणार ये नाही। पहला पॉइंट प्रभु बताता है। हा पहिला मुद्दा देव सांगतो। दूसरा जीवंत आशा, आणि दुसरं म्हणजे जीवनाची आशा। हाँ, 1 पीटर पहिले पेत्राला पत्र अध्याय 1 अध्याय 1 उसका 3, त्याचं वचन 3, 1 पीटर पहिले पेत्राला पत्र चैप्टर 1 अध्याय 1 वर्स 3। त्याचं 3, आपल्या प्रभू यीशु ख्रिस्ताचा देव व पिता धन्यवादित असो। हाँ, हमारा परमेश्वर जो यीशु मसीह का पिता है उसका धन्यवाद हो। क्यों धन्यवाद हो? क्योंकि यहाँ लिखा है जिवंत आशा प्राप्त होण्यासाठी। हाँ, आज हमारे अंदर एक जिंदा आशा मिली है। आज हमारे अंदर जिंदा आशा है, किसके कारण? वहाँ लिखा है आणि अविनाशी व निर्मळ व अक्षय वतन मिळण्यासाठी त्याने आपल्या महादयेनुसार येशू ख्रिस्ताच्या मृतांतून पुनरुत्थानाच्या द्वारे आपल्याला पुन्हा जन्म दिला। यीशु के पुनरुत्थान के कारण ही आज हमारे अंदर, अगर यीशु जिलाया ना, तो यीशु का पुनरुत्थान मतलब यीशु का जिलाया जाना, यीशु जिंदा होना। प्रभु यीशुचं पुनरुत्थान म्हणजे प्रभु यीशु जिवंत होणं। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा करके आज हमारे पास एक जिंदा आशा दी है कि जो यीशु परमेश्वर यीशु को जिंदा कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है, तो वो मेरे घर के लोगों को भी मरे हुए को जिंदा कर सकता है। मेरे लोगों को, मुझे भी मरे हुए कामों से बाहर निकाल सकता है। आणि ज्या परमेश्वर आणि प्रभू यीशु ख्रिस्ताला मेलेल्यांतून पुन्हा उठून त्याचं पुनरुत्थान करून त्याने आपल्याला एक आशा दिली की जो देव प्रभू येशूला मेलेल्यांतून उठू शकतो, तो माझ्या पण घरातल्या मेलेल्या लोकांचं पुनरुत्थान करू शकतो, त्यांना पण उठू शकतो। आणि मी जो स्वतः पापाच्या कामामुळे मेलेला आहे, तो मला पण त्या मेलेल्या कामातून बाहेर काढू शकतो। यहाँ तक कौन सी वो जो जीवित आशा, जिंदा जीवित आशा क्या कराती है? नया जन्म दे सकती है। आणि जिवंत आशा काय करू शकते? तो नवीन जन्म देऊ शकते। किसको? मुझे भी, कोणाला? मला सुद्धा, और मेरे घर के लोगों को। आणि माझ्या घरातल्या लोकांना पण। मालूम हुआ? आज यही जिंदा आशा हमने जो परमेश्वर पर रखी है। हम क्या आशा रखते हैं? एक दिन जैसे प्रभु ने हमें यहाँ चुना है, एक दिन हम स्वर्ग में भी जाएंगे। आणि ही जिवंत आशाच्या द्वारे आपण प्रभूवरती विश्वास ठेवतो की काय आपण आशा ठेवतो की जसं प्रभूने मला निवडलेलं आहे, मी इथं मंडळीमध्ये येतो, तसंच मी एक दिवस स्वर्गात पण जाईल। है ना? हमें आशा, ये जिंदा आशा है, मरी हुई आशा नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं रहा कि जो खुद को नहीं बचा पाया, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, उसने क्या किया? जिंदा होकर आज हमें भी वो उठाने के लिए समर्थ है। आणि म्हणून आपली ही जिवंत आशा आहे। जसं आपला प्रभू यीशु मेलेलाच नाही राहिला, पण तो जिवंत झाला, तर म्हणून तो त्याने आपल्याला ही आज पण आशा जिवंत दिलेली आहे। तो ये जिंदा आशा, जीवित आशा आज हमें क्या आशा दे रही है कि जैसे यीशु जिलाया गया, मैं भी जिलाई जाऊंगी। आणि ही जिवंत आशा आज आपल्याला काय भेटलेली आहे की जसं प्रभू यीशु जिवंत झाला, तसं माझं पण पुनरुत्थान होईल, मी पण जिवंत होईल। और तीसरी आशा, आणि तिसरी आशा आहे वो है शाश्वत आशा, आणि ती आहे शाश्वत आशा। तीतुस का पत्र आणि तीतला पत्र अध्याय 3 और उसका 7, त्याचं वचन 7, हिंदी में अनंत आशा, आणि हिंदीमध्ये अनंत आशा लिहिलेली अनंत आहे। जीवन की आशा। अनंत जीवनाची आशा ह्यासाठी की आपण त्याच्या कृपेने नीतिमान ठरून हाँ, आज हम यीशु के अनुग्रह के कारण आज हम क्या हुए हैं? धर्मी। क्या लिखा है? धर्मी। हमने अच्छे काम किए बोलकर हमें धर्मी नहीं ठहराया। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, प्रेम और दया, इसी कारण से आज हम धर्मी हुए और आशा धरल्याप्रमाणे युगानुयुगच्या जीवनाचे वारस व्हावे। हाँ, हम अभी क्या हो गए? अनंत जीवन की आशा के अनुसार हम उसके वारिस हो गए, इसलिए हमें जरूर अनंत जीवन मिलेगा, हम जरूर स्वर्ग में रहेंगे, हम प्रभु के जरूर वारिस होंगे।
हमें जो स्वर्ग है ये हमारा वारिस है, हमें हक से मिलेगा। स्वर्ग हमारा घर हमें ज़रूर मिलेगा। साथ साथ अब्राहम का जो वारिस पर अधिकारी वो भी हमें यहाँ पृथ्वी पर मिलेगा। आणि आपल्याला नक्की आनंद जीवन भेटेल, स्वर्ग भेटेल, आपण तिथे वारीस व्हावं, आपण नक्की स्वर्गात जाऊ, देवाबरोबर राहू आणि त्यासोबतच या पृथ्वीवरती जे अब्राहमाचं वतन म्हणजे अब्राहमाचा जो आशीर्वाद आहे तो आपल्याला नक्की भेटेल। मालूम है तो 3 प्रकार की आशा बाइबल में बताई गई है। तर 3 प्रकारच्या आशा बाइबलमध्ये सांगितलेल्या तीनों आहेत। भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। त्या तिन्ही आशा खूप और महत्त्वाच्या आज आहेत प्रभु ने हम सबके सामने आशा का द्वार खोला है। आणि आज प्रभूने आपल्या सगळ्यांच्या समोर आशेचं द्वार उघडलेलं बाइबल आहे। में कुछ उदाहरण है जिसने आशा दी, जैसे उन वचनों को पढ़कर हम अपनी लाइफ में आशा प्राप्त करते हैं। आणि बायबलमध्ये काही उदाहरण आहेत की ज्यांनी आशेचे द्वार ज्यांच्यासाठी देवाने उघडले आणि त्या वचनांना पकडून आपण आज आपल्या जीवनामध्ये आशा प्राप्त करतो। जैसे जोसेफ, जसं आहे योसेफ, उसे उसके खुद के भाइयों ने बेचा, त्याच्या स्वतःच्या भावाने त्याला विकलं, उसके घर में वो मर गया, त्याच्या घरामध्ये तो मेलेला होता, बराबर है। पिता ने आशा छोड़ दी थी, त्याच्या वडिलांनी आशा तो मर गया ना, मैंने आपको पहले कहा मर गया तो वो आशा नहीं है, कारण लेकिन की मेला ना, मेल्याच्या तर आशा लेकिन नसते। परमेश्वर ने उसे उसी देश, जिस देश में वो बेचा गया, उस देश का प्रधानमंत्री बनाकर क्या किया, आज हमारे अंदर आशा देता है। क्या आशा देता है कि योसेफ का परमेश्वर अगर उसे जिंदा रख सकता है, उसे गुलाम से एक प्रधानमंत्री बना सकता है, तो वही परमेश्वर मेरा है, वो मुझे भी जिंदा रखेगा और मुझे भी गुलाम से प्रधानमंत्री इस देश का बना सकता है। आणि जसं योसेफाला गुलाम असून सुद्धा देवाने त्याला त्या देशाचा प्रधानमंत्री बनवतो, तसंच आपल्याला पण देव आशा देतो की योसेफाचा देव तोच माझा देव आहे, जो देव त्याला गुलामीतून प्रधानमंत्री बनवू शकतो, जिवंत ठेवू शकतो, तर तोच माझा देव आहे जो मला पण जिवंत ठेवू शकतो, गुलामीतून काढून प्रधानमंत्री या देशाचा बनवू शकतो। बुढ़ाऊ पुत्र के पिताजी ने आशा रखी थी परमेश्वर के पास। आणि उदया पुत्राच्या पित्याने आशा ठेवली होती देवाजवळ। उसने ये आशा रखी थी कि कुछ भी हो मेरा बेटा मेरे पास लौट कर आएगा, त्याने ही आशा ठेवली की काही असू दे माझा मुलगा माझ्याकडे नक्की वो पुन्हा जरूर आएगा। तो नक्की येईल। है ना। वो सारी संपत्ति लेकर उसने पूरी वेश्यावृत्ति में, पीने में, खाने में उड़ा डाली थी। आणि त्यांनी सगळी संपत्तीचा हिस्सा घेऊन सगळी वेश्यावृत्तीमध्ये, खाण्यापिण्यामध्ये, वो दारूबाजीमध्ये उडून टाकले। रोज इंतजार करता था उसका बेटा आने का, आणि त्याचा वडील रोज वाट बघत त्याचा मुलगा और येण्याचा। एक दिन सचमुच ऐसा परमेश्वर ने किया कि जैसे उसके पिता की आशा थी कि वो उस रास्ते पे बैठता था, शाम होने तक इंतजार करता था, फिर देखता था कि हाँ अभी नहीं, अभी अंधेरा हो गया, चला जाता था। लेकिन एक दिन उसकी आशा वैसी ही रंग लाई और उसने देखा कि उसका ही बेटा है, उसका बेटा आ रहा है। वो दौड़ कर गया आणि तो समझा। तो इस अध्यायों को, ऐसे इन गवाहों को हम पढ़ने के बाद परमेश्वर हमें भी आशा देता है कि हमारा भी कोई अगर संसार में खोया है, आपके घर का भी कोई संसार में खोया है, जो पूरी रीति से उड़ाऊ पुत्र के अनुसार बहुत दूर गया है, लेकिन प्रभु वापस उसे लाने के लिए समर्थ है। जसा उदया पुत्राचा वडील रोज संध्याकाळपर्यंत वाट बघत बसायचा, आताच माझा मुलगा येईल, परंतु नाही आल्यानंतर तो निराश व्हायचा संध्याकाळ झाल्यानंतर, परंतु त्याचं असं वाट बघून बघून देवाने त्याची आशा एक दिवशी पूर्ण केली आणि खरोखर त्याचा मुलगा आला। तर तसंच देव आपल्याला पण सांगतो की आपले पण जे लोक उदया पुत्रासाठी जगामध्ये हरवलेले आहेत ते पण नक्की एक दिवस देवाकडे येतील। तो पहला पॉइंट प्रभु हमें इस आशा के दरवाजे से सिखाया जाता है कि आशा कभी भी हरती नहीं है, लूज होती नहीं है, निराश होती नहीं है और वो कभी खो नहीं जाती है। आणि आशेचा बद्दल देव आपल्याला सगळ्यात पहिला मुद्दा हे शिकवतो की आशा कधी हरवत नाही, ती कधी निराशा होत नाही किंवा ती जगामध्ये कधी संपुष्टात येत नाही। हाँ, और हमने यीशु मसीह पर आशा रखी है तो हम कभी निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, हमारा मुंह लज्जित नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा, हमें किसी के सामने शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी कि अरे जो यीशु पर हमने विश्वास किया वो धोखेबाज है, खराब है, वो झूठा निकला। नहीं, हम ऐसे गर्व से देखेंगे जिस परमेश्वर पर हमने आशा रखी थी वो सच्चा निकला। आणि हाँ, आपण पण जी आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तावरती आशा ठेवलेली आहे, तर देव पण आपल्याला निराश होऊन देणार नाही, आपलं तोंड काळं करून देणार नाही, आपल्याला कधी लज्जित फजित होऊन देणार नाही, आपल्याला कधी पश्चाताप होणार नाही की अरे मी ज्या येशूवरती विश्वास ठेवला तो खोटा निघाला, परंतु आपण गर्वाने म्हणू की बरं झालं मी प्रभूवरती आशा ठेवली, त्याचा विश्वास ठेवला। पढ़ेंगे रोमन्स 8:24। आपण वाचू रोमकरास पत्र अध्याय 8 त्याचं वचन 24। रोमन्स 8:24। रोमकरास पत्र अध्याय 8 त्याचं वचन 24। कारण आपण अशी आशा धरून तरलो, जी आशा दृश्य झाली आहे ती आशाच नव्हे, जे दृश्य झाले आहे त्याची आशा कोण धरी। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ती हूँ। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। क्या लिखा है? जिस आशा, जो हमने परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु को ऊपर भरोसा किया कि हमें स्वर्ग लेके जाएगा, पापों की क्षमा देगा, हमें नया जीवन देगा, तो ये इससे आज हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। परंतु
जिस वस्तु की आशा की जाती है वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। अगर आज हमने जिस वस्तू की कौन सी आशा रखी, हमने कौन सी वस्तू की आशा रखी? आपण कुठल्या कुठल्या वस्तूंची आशा ठेवलेली आहे? बहुत सारे, बराबर, बहुत सारे। पृथ्वी पर भी अभी जैसे अगर आपने ऐसी आशा रखी कि मुझे बड़ा घर हो, हमारा सोना चांदी हो, तो जब वो मिल गई तो फिर आशा रहती है क्या? तो यही हाल है। जब आपने एक ऐसी आशा रखी है कि मैं यीशु को देखूंगा, स्वर्ग में मेरा घर होगा, तो अभी आपको ये आशा है, लेकिन जब आप यीशु को देखोगे तो फिर आशा रही क्या? मतलब यहाँ जो बताया है आपको समझ में है, आशा कभी हरती नहीं, वो पूरी होती है। आणि आशा कधी हारत नाही, पूर्ण होते, इथं सांगितलेलं आहे। मालूम हुआ? जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया उसका रेफरेंस यहाँ जो वचन के द्वारा बता दी। म्हणजे पहिला मुद्दा सांगितलं स्पष्टीकरण नाही तो वचन। तो जो आशा हारती नहीं है, गुम नहीं होती, परंतु वो मिलती है, और मिलने के बाद वो आशा कहाँ रही? मिल गए ना आपको। लोग बोलते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मेरी बड़ी आशा है मैं 4 व्हीलर लूँ, 4 व्हीलर लूँ, और जब वो 4 व्हीलर आने के बाद वो खुश हो जाते हैं। फिर वो आशा रहती है क्या कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। लोकांची खूप आशा असते की त्यांना 4 व्हीलर पाहिजे, ती भेटल्याच्यानंतर आशा राहत नाही। बराबर है? तो आपको समझ में आए? तो आशा क्या होता है? तो आशा पूरी की जाती है, वो हारती नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास रखा है। आणि आशा पूर्ण केली जाते, ती कधी हारत नाही किंवा अपूर्ण राहत नाही का? कारण की आपण प्रभू यीशु ख्रिस्तावर विश्वास केलेला तो आहे। इसलिए लिखा है क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा वो क्या करेगा? बराबर ना? मैंने कहा ना जी, अभी गाड़ी देखा, आपने देखा बड़ा घर, सोना चांदी देखा, तो फिर आप और उसकी आशा करोगे क्या? नहीं, यहाँ लिखा है वो हो गया हमारी आशा। तो इसीलिए आशा हरती नहीं है, आणि म्हणून आशा कधी हारत नाही। आशा पर हम विश्वास रख सकते हैं। दूसरा मुद्दा म्हणजे आपण आशेवरती विश्वास ठेवू शकतो। हमने जो प्रभु पर आशा रखी है उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ मेरा होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जैसे आशा क्या है दिखाई नहीं देती। आणि आपण या प्रभूवरती विश्वास केलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण विश्वास करू शकतो की माझ्यासोबत असं होईल, ये आशा है, ऐसा हम बोल सकते कारण की आशा दिसत नाही। ये क्लिप है, आणि हा क्लिप आहे, ये दिखने वाली क्लिप है। हा दिसणारा तो क्लिप आहे। आशा भी एक अनदेखी वस्तु है। तर आशा ही एक न बघितलेली वस्तू आहे। बाइबल में क्या लिखा है? इब्री अध्याय 11 के 1 में विश्वास एक अनदेखी वस्तुओं को रखा हुआ प्रमाण है जब वो मिलता है। आणि इब्रिकांस पत्र अध्याय 11 मध्ये 1 मध्ये काय लिहिलं आहे की विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टीविषयीचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टींबद्दलची खात्री आहे। तो आपने उसे देखा नहीं, आणि तुम्ही जब त्याला आपको मिलता है तब आपको मालूम पड़ता है हाँ। आणि ज्यावेळेस तुम्हाला भेटतं त्यावेळेस तुम्हाला कळतं काय तो आहे। वैसे ही आशा पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास रख सकते हो, क्योंकि आपने यीशु मसीह के द्वारा आशा रखी है तो आपकी जरूर पूरा होगा। वो आपको अनदेखा है लेकिन दिखाई देगा। आणि तसंच तुम्ही आशेवरती विश्वास करू शकता, ट्रस्ट करू शकता, कारण की ती आशा तुम्ही येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवण्याच्याद्वारे ठेवलेली आहे। तर त्यामुळे ज्या गोष्टी दिसत नसतात त्या पुढे जाऊन तुम्हाला दिसतील। खरी आशा, सच्ची आशा परमेश्वर की ओर से होती है, आणि जी खरी आशा आहे ती देवाकडून असते। रोमन्स 15 का 13 में पढ़ सकते हैं। आणि रोमकरास पत्र अध्याय 15 13 मध्ये तुम्ही वाचू शकता। 15 का 13, रोमन्स 15 का रोमकरास पत्र अध्याय 15 त्याचं वचन 13। आता आशेचा देव विश्वास ठेवण्यामुळे क्या लिखा है फिर से? आता आशेचा देव परमेश्वर जो आशा का दाता है, क्या लिखा है? परमेश्वर जो आशा का दाता है, यानी परमेश्वर आशा कौन कहाँ से शुरुआत है? परमेश्वर से, मालूम है? तो आप जब परमेश्वर पर आशा रखोगे तो आशा उसी से होती है। कोई इंसान आपको आशा देता है तो वो पूरा होता है नहीं। कोणता मनुष्य तुम्हाला आशा देतो ती पूर्ण होते का? आज ही मैं देखा आज ही मुझे धोखा दिया। आपको समझ में आया? क्योंकि इंसान है वो। आशा का दाता कौन है? आशा का दाता कौन है? इसलिए आप परमेश्वर पर जब आशा रखोगे तो आपको धोखा नहीं देगा, आणि वो आपको cheat नहीं करेगा, आपको फंसाएगा नहीं। आशेचा दाता देव आहे म्हणून तुम्ही त्याच्यावरती जर आशा ठेवली तर तुम्हाला कधी धोका मुझे देणार अच्छा हो गया, नाही। सपोर्टिंग मिल गया। मिल गया, मुझे तुरंत मिला गया उत्तर। देखो उनको भी उत्तर मिला आज के वचन से, मुझे भी सपोर्ट मिल रहा है पूरा वचन बताने के लिए। आपको समझ में आया? तो कहने का उद्देश्य यहाँ प्रभु हमें बताता है हमारा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है।
आणि इथं सांगण्याचा उद्देश हा आहे की आपला देव आशेचा देव आहे आशा परमेश्वर के ओर से ही आती है। आणि आशा ही देवाकडूनच येते। और हम जब परमेश्वर पर जब आशा रखते हैं ना कि हाँ नहीं, अब जब किसी कहते हैं नहीं मेगा है ना, मेगा करेगा, तो मैं आपको बताती हूँ मेगा इसीलिए मुझे धोखा मिलेगा। आणि आपण ज्यावेळेस मनुष्यावर आशा ठेवतो की हा मनुष्य आहे, हा करत, त्याच मनुष्याला धोका भेटतो। मी जरा मुंबईला जाऊन येते, तू आज वचन घे, तू मेगा बोल आजच मला लवकर जायचं, माझं वचन तैयार नहीं है, ऐसा मतलब इसी से मुझे धोखा मिलेगा। तो आपको समझ में आया? तो इसीलिए आशा जब हम परमेश्वर प्रभु है ना तू सब ठीक कर लेगा, तो फिर प्रभु कभी निराशा नहीं है। तो आशा जो होती है ये परमेश्वर की ओर से आती है, वो वचन हम पूरा पढ़ लेंगे, 13 वचन पूरा। आता आशेचा देव विश्वास ठेवण्यामुळे तुम्हाला संपूर्ण आनंदाने। हाँ देखो, अगर आपने परमेश्वर पर आशा रखा है तो ये आशा का परमेश्वर आपको क्या करेगा मालूम? सब प्रकार का आनंद देगा। सब प्रकार का आनंद मतलब हमें आनंद किस किस में होता है? आणि आपल्याला आनंद कुठल्या गोष्टीमध्ये होतो? खाने में, जेवण खाण्यामध्ये, हाँ आप इच्छा पूरी होने में, स्वतःची इच्छा पूर्ण झाल्यामध्ये, कपड़े पहनने में, हम जो है ना शॉपिंग में, शॉपिंग करून, फिर गोल्ड में, सोना चांदी में, सोनं चांदी घालून, है ना, पैसों में पैसे भेटले नहीं आनंद मिलता है? आपको नहीं मिलता है? मिलता है ना? तो हमें ओपनली बोलो, कोई बुरी बात नहीं है, आप जो बोलोगे वही आशा पूरी होगी। मैंने इतना बोला, मुझे इतना भी आज तुम लोग ने नहीं बोला, मैंने बोल दिया है ना? तो आप बोलो, आपको आनंद किसमें मिलता? मैं तो पहले ही बोली खाने में, मैं खाने में बड़ा आनंद लेती हूँ आणि आनंद और झाल्यामुळे हर एक घास निवाला आनंद लेके खाती हूँ। प्रत्येक मी जो घास आहे तो आनंदी घेऊन खाते। हाँ, मुझे अगर मेरी मनपसंद वस्तु हो तो मैं बहुत मजा लेके खाती हूँ। आणि जर आवडीची वस्तू असेल तर खूप चवीने खाते ना। हाँ, और फिर उसमें नुक्स नहीं निकालने का, त्याच्यामध्ये मग काही चुका नाही काढायची। ये नमक कम है, इसमें ये कम है, ये तीखा ज़्यादा है, ये का नहीं, आनंद से खाने का। फेवरेट वस्तु है ना, आनंद से खाओ, जो खाना है आनंद से खाओ। कल का खाना भी बड़ा बहुत अच्छा था, आणि कालचं जेवण पण चांगलं होतं। हाँ सुना, अरे मैं सोचा थी थोड़ा और चावल लेती तो और अच्छा होता, लेकिन चावल था लेकिन पेट भर गया था ना, जा नहीं रहा था। नहीं, रात को ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, नहीं तो फिर बदहजमी हो जाएगी, इसीलिए कम ही खाते। तो इसीलिए खाने में, पैसे में, शॉपिंग में, सोने चांदी में, गहनों में, घर में, आपको हर एक को अलग अलग आनंद होता है। आप जिसमें चप्पल देखो, कोई लोग चप्पल में आनंद लेते हैं, अरे माझी चप्पल, काय काय लोकांना चप्पलमध्ये आनंद मिळतो। हर एक को अलग अलग बातों में आनंद होता है। तो यहाँ लिखा है आप जिसमें आशा रखोगे, आशा का परमेश्वर आपको क्या करेगा? आनंद देगा, फिर वो शांतीने भरो, आपको शांति से मिलेगा। मालूम हुआ? फिर आगे आशा करता की तुम्हाला पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने। क्यों आनंद और शांति से भरता है? क्यों आनंद से भरता है, शांति से भरता है? यहाँ उत्तर दिया है। क्यों? क्योंकि पवित्र, हाँ बस मराठी, तुम्हाला पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने विपुल आशा प्राप्त व्हावी। हाँ म्हणजे आप पवित्र आत्मा में और भी आशा रखें। अगर आपको ये मिला तो आप और आशा रखोगे ना, आणि तुम्हाला या गोष्टी भेटत तुम्ही आज आशा ठेवाल ना, रखोगे ना। मुझे ये मिला तो मैं और भी आशा रखोगे, आप ऐसा लगेगा कि अरे ये रखा तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और आप आशा रखोगे, और आप प्रभु से आशा रखोगे, और आपको प्रभु से पानी देगी, और ये भी किसमें? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। आणि हे पण कशामध्ये? तर पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यामध्ये। देखिए अभी आपके अंदर कौन है? वेगळं तुमच्यामध्ये कोण आहे? तो जब आपकी आशा पूरी होती है ना, तो आपके अंदर कौन, किसका सामर्थ्य बढ़ता है मालूम है आपको? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। आणि ज्यावेळेस तुमची आशा पूर्ण होते त्यावेळेस पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य तुमच्यामध्ये वाढतं। मालूम हुआ? तो इसीलिए तीसरा जो पॉइंट हमने देखा, सच्ची आशा परमेश्वर के ओर से। अभी 15वें अध्याय, तो 15वें अध्याय का फिर वापस आने की ज़रूरत नहीं, ये भी पढ़ लो, 4 वचन भी पढ़ लो। धीराच्या व शास्त्रापासून मिळणाऱ्या उत्तेजनाच्या योगे आपण आशा धरावी, म्हणून जे काही शास्त्रापूर्वी लिहिले होते ते सर्व आपल्या शिक्षणाकरता लिहिले। आमीन। परमेश्वर का जो वचन है, जो आरंभ से लिखा है, मोसेस ने लिखा, प्रभु के दासों ने लिखा, भजनकार ने लिखा, आज मती ने लिखा है हमारे पास, आज हमारे हाथ में आने तक पौलुस ने लिखा है। तो ये सब जो है, ये हम जब भी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको क्या आता है? आणि आपण हे जे देवाची वचन आहे, जे देवाच्या संदेशाने आनंद मिलेगा बोला, तेव्हा शांति मिलेगी बोला, तो आपको क्या हुआ? प्रोत्साहन, तुम्हाला उत्तेजना भेटली, है ना, खुशी हो गई ना, है ना। तो वचन आशा देता है। तर वचन आपल्याला आशा देतं। यहाँ क्या लिखा है?
ये जो कुछ लिखा है ना पवित्र शास्त्र का, वो हमें क्या करता है, प्रोत्साहन के द्वारा हम प्रभु पर वचन के द्वारा आशा रख सकते हैं। तो मेन जो आज हमारे अंदर परमेश्वर का दाता कौन है, आशा का दाता कौन है, आशेचा दाता कोण आहे? देव आहे, परमेश्वर। लेकिन आती कैसी है, परंतु ती आशा येते कशी? वचन के द्वारा। वचनाच्या क्योंकि द्वारे। जब हम वचन पढ़ते हैं ज्यावेळेस आपण या कोई हमें वचन कभी कभी तो वचन पढ़ते तो समझ में नहीं आता, कधी कधी वचन वाचत आपल्याला कळत नाही, लेकिन जब कोई एक्सप्लेन करता है त्यावेळेस कोणी आपल्याला समझाता स्पष्टीकरण है देतं, तो समजवतं, और भी हमारे अंदर है, हाँ, फिर हम खुश हो जाते हैं। आपण आनंदित होतो। और जहाँ हमारी सारी ऐसा निराशा रहती है, वो वचन तुम आनंदित होगे, तुम खाने में आनंदित करोगे, सोने चांदी में करोगे, तो तुम तो हाँ सोना चांदी सुना, पैसे में सुना, शॉपिंग में सुना, हाँ खुश। आणि निराश बसले असं जसं आपल्याला ज्या गोष्टीमध्ये आनंद भेटायची नावं घेतलं लगेच आनंदित तो होतो। परमेश्वर का वचन क्या करता है, आशा उत्पन्न करा। देवाचं वचन आशा उत्पन्न करवतं। जब भी वो रथ में बैठकर खोजा, पुस्तक पढ़ता रहा, वचन पढ़ रहा था यीशु के बारे में, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वैसे ही चर्च में है ना, बहुत से लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं समझता, इसलिए समझाने वाले को इसलिए खास रखा गया है। आणि रथामध्ये बसून जो हापशी षंड होता तो वचन वाचत होता, पण त्याला काहीच कळत नव्हतं। आणि तसेच आज मंडईमध्ये येणारे लोक खूप वचन वाचतात पण त्यांना कळत काहीच नाही, म्हणून त्यांना समजवणारे शिकवणारे ठेवले जातात। और संडे का हम जो वचन पढ़ते हैं, मैं खास प्रभु को बोलती हूँ, मैं पहले प्रिपेयर नहीं रहती, मतलब पवित्र आत्मा ये वचन तेरा है, तू ही समझा तेरे लोगों को कैसे। कभी कभी बहुत समझाने की इच्छा नहीं थी पवित्र आत्मा को, लेकिन ऑलरेडी हमारा उसी में बहुत सारा समय गया रहता है। कभी कभी 7 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट निकलते हैं, तो और भी पॉइंट्स बहुत सारे रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहते रहते आगे की भी सारी विधियाँ होनी बाकी है। एक ही विधि में इतना टाइम ले लेगी तो फिर दूसरी विधि वचन पे ध्यान से सुन नहीं पाएंगे ना, इसलिए कभी कभी फिर हमारा अंतिम वचन थोड़ा सा ही रहता है। आणि ऑलरेडी वचन सिखाते समय ही बहुत कुछ बोला रहता है, तो आपको समझ में आए, तो वचन प्रोत्साहन करता है, आशा हमारे अंदर आशा लाता है, हाँ मेरा प्रभु ऐसा करेगा, जरूर, क्यों नहीं करेगा, एक दिन वो जरूर करेगा। आणि वचन आपल्यामध्ये आशा आणतं, प्रोत्साहन आणतं आणि आपण विश्वास ठेवतो की माझा प्रभू का नाही करणार, एक दिवशी तो नक्की करेल। तो अभी रोमियो की पुस्तक में तो वो भी वचन पढ़ लो 5 का 5, आणि रोमकरांच्या पत्रामध्ये आहोत तर 5 5 वचन आपण वाचून तो फिर वापस रोमियो की पुस्तक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुन्हा आपल्या रोमकरांच्या पत्रामध्ये यायची गरज नाही पडणार। तो चौथा पॉइंट है, आशा एक परमेश्वर की ओर से गिफ्ट देंगी है। चौथा पॉइंट, जो हमने पहला पॉइंट क्या देखा, आशा खत्ती नहीं, निराश होती नहीं। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, आशा पर हम विश्वास रख सकते हैं। तीसरा हमने देखा था आशा परमेश्वर की ओर से है, और चौथा हम देखते हैं आशा जो हम परमेश्वर पर रखते हैं वो एक गिफ्ट है, परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। 5 का 5, रोमन्स 5:5। आणि आशा लाजवत नाही, कारण आपल्याला दिलेल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपल्या अंतःकरणात देवाच्या प्रीतीचा वर्षाव झाला आहे। आमीन। क्या लिखा है, आशा हमें लज्जा नहीं करती, हमें निराश नहीं करती, हमें ऐसी शर्मिंदगी नहीं आने देगी कि अरे हमने जिस परमेश्वर के बारे में बोला, जिस पर हमने रखा, आज हमें मुंह लज्जित होना पड़ा है, ऐसे होने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है उसका उत्तर, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक गिफ्ट मिला है। आणि आपल्याला आज आशा आपके देणार अंदर, नाही, आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है। आज आपने सगळ्यांमध्ये सगळे पवित्र येशूला आत्मा ग्रहण केलंय आहे, ना, सगळ्यांनी आपण प्रभूला सगळ्यांनी ग्रहण येशूला केलंय। ग्रहण केले ना, तर आता आपल्यात कोण आहे, पवित्र आत्मा, तर त्याची ती गिफ्ट आहे आपल्याला। तर पवित्र आत्म्याचं हे दान आहे। जसं आपण येशूत येतो ना, तर आपल्यामध्ये सर्वात पहिली आशा येते येशूकडे। जैसे हम प्रभु में आते हैं सबसे पहले हमें आशा आती है कि प्रभु मुझे चंगा करेगा। येशूने मला आणले, मला वाचवले, तर माझ्या बायकोला, माझ्या नवऱ्याला वाचवेल। प्रभु ने मुझे लाया, मुझे बचाया तो मेरी पत्नी को, एक मेरे दिवस पति को माझी बचाएगा। पोरं येतील, एक दिन मेरे बच्चे आएंगे, हा एक दिवस माझं घर एक बनेल, दिन मेरा घर बनेगा, हा मला ह्या आजारातून मुक्ती मिळेल। मुझे इस एक बीमारी लगेच से छुटकारा मिलेगा। गरज नाही त्याच्यासाठी काही बप्तिस्मा, दुसऱ्या विधी काही करायच्या, काहीच उसके गरज लिए नाही। बपतिस्मा और कोई विधि करने की जरूरत नहीं है। कारण देवाकडे येणारा, देवाला जसं ग्रहण केलं लगेच आशा सुरू होऊन जाते, एक गिफ्ट मिळून जातं। कारण ज्याने येशूला ग्रहण केलं त्याला कोण भेटला, पवित्र आत्मा भेटला। जिसने प्रभु को ग्रहण किया उसको पवित्र आत्मा मिल गया है है। ना, तो बोलतो येशू माझ्या हृदयात आहे, लगेच कोण आला, येशू, पवित्र आत्मा आला ना, तो जो कहता है कि प्रभु यीशु मेरे हृदय में है तो पवित्र आत्मा आ जाता है। लगेच मग त्याला ती गिफ्ट त्याच्यामध्ये लगेच चालू होतं, और उसके अंदर तुरंत ये दान चालू हो जाता माझा है। देव करेल, मग लगेच प्रार्थना चालू होते, येशू तू कर, येशू माझा विश्वास आहे तू करशील, लगेच आशा चालू होते। तुरंत प्रार्थना चालू होती और उसके साथ आशा भी चालू होती। तो ये पवित्र आत्मा का गिफ्ट है। तो हे पवित्र आत्म्याचं दान आहे। ये आशा, आज देखो संसार में आप बहुत बार लोगों को बोलते हैं अरे कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई ठीक नहीं होता, मैं मेरी लात बोलो।
तो मैं सोचती हूँ, अभी ये वचन तैयार किया तो मुझे याद आया, हाँ सही बात है। क्यों लोग तुरंत कबूल नहीं करते, तुरंत एग्री नहीं होते? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है और इसीलिए उनके अंदर जल्दी आशा नहीं आती। का लोक स्वीकार करत नाही, लोक तयार होत नाही, कारण त्यांच्यामध्ये पवित्र आत्मा नाही आहे, त्यांच्यामध्ये ही आशा एकच तुरंत नाही. सुसाइड करने के लिए चले जाते हैं। लगेच ते लोक आत्महत्या करायला और जातात. उन लोगों को कितना समझाओ त्यांना किती समजावं तो भी वो लोग एग्री नहीं होते। ते ते सहमत होत फिर नाही. हम देखो, परंतु आपण हम बाहेर थोड़ा सा हम लोग निराश है, हम भी सोचते चलो नहीं जिएंगे, खत्म करेंगे, नहीं जिए, लेकिन जाते हैं क्या सुसाइड करने? ओ बाबा, आणि आपण विचार करतो आता जगणार नाही, खूप झालं जीवन, पण जातो का आत्महत्या करायला? नाही असं होतं. कशाला आत्महत्या करायची? मेरे शत्रु मरे, मैं क्यों मरूं? मरो माझे दुश्मन, मी कशाला मरू? शैतान मरे, मैं क्यों मरूं? शैतान मरू दे, मी कशाला मरू? मी जगेल असं आपण सही है, हम करते हैं कैसा? तुरंत आशा आ जाती है। हमें कोई दूसरा समझाता है, देखो कभी कभी देखो आप निराश हुए रहते हैं, किसी ने आपको चर्च में हर्ट किया रहता है, आप बहुत डिस्करेज हुए रहते हैं, बहुत निराश हुए रहते हैं और आपको फिर ऐसा लगता है जाने अपन चर्च में नहीं मजा आएगा, तो आपको कोई तुरंत समझाता है तो तुरंत आप क्या हो जाते हो, उसका सुनकर आ जाते हो, आशा आ जाती है। लेकिन संसार के लोगों को देखो कितना समझाओ, तुरंत आशा नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा का गिफ्ट नहीं, पवित्र आत्मा नहीं। हमारे लिए पवित्र आत्मा ही गिफ्ट है। आणि आपल्यासाठी पवित्र आत्माच एक मोठं दान तो आहे. हमने मांगा था प्रभु मुझे आशा दे, आणि आपण मागितलं प्रभू मला आशा दे. पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा आला, आशा आ गई, आपोआप आशा आली, प्रेम आया, प्रेम आला, आनंद आया, आनंद आला, शांति आई, शांती आली, धीरज आया, धीर आला, हाँ ये ऑटोमेटिकली आ गया है। आणि हे आपोआप आपल्यामध्ये आलेलं आहे. तभी आप जो कभी किसी को प्रेम न करने वाले, अपनी वस्तु किसी को न देने वाले, आज आप शेयर करते हो, अपनी वस्तु को, अपना डब्बा शेयर करते हो। आणि तुम्ही कधी ना कोणाला प्रेम करणारे, कोणाला काही न देणारे, कधी न विचारणारे, आज लोकांना आपल्या वस्तू देतात. आपण टिफिन हमारे वगैरे अपने देतो. घर से कभी खाना किसी को, पहले अविश्वासी थे, कभी गया है, लेकिन आप अभी देते हो, खाना खिलाते हो, चर्च को खाना खिलाते हो, अपने घर में आए हुए लोगों को खाना, चाय, पानी, नाश्ता खिला के भेजते हो। आणि आपण अविश्वास येतो, आपण कधी कोणाला काही काढी पण देत नव्हतो, पण तो आज आपण ख्रिस्ती लोकांना पाहुणचार करतो, त्यांना घरी आलेल्यांना पैसा चहा, पाणी खर्चा जेवण नहीं देतो. करते थे एक दूसरे के लिए, कभी नहीं, लेकिन दूसरों के लिए कभी नहीं। आज हम दूसरों के लिए खर्चा करते हैं। आणि आपण कधी कोणाला 1 रुपया पण खर्च करत नव्हतो, पण तो आज आपण दुसऱ्यासाठी करतो. आज हम दूसरों के लिए बोलेंगे या ना बसा ना गाडीत आमच्या पण बसा, या रिक्षा भाडं नाही ते काय झालं मी भरतो या हो, आणि आज हम दुसरे की रिक्षा का भाड़ा भरते. बरोबर आहे। पहिले आपण तुमचं तुम्ही या, पहले हम लोग छोड़ के जाते थे, तुम्हारा तुम देख लो, तुम्ही या, आम्ही आमचं जातो। आप तुम तुम्हारा आओ, हम हमारा जाएंगे. हाँ, हम लोग तो शादी को जब जाते थे ऐसे ही करते थे, एक ही जगह में शादी में, एक ही हॉल में जाते थे हमारे एरिया के सभी लोग, लेकिन सब अपने अपने अलग अलग जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका भाड़ा क्यों बोले, टैक्सी का भाड़ा तो पूरा ही देने का रहता था, तो भी हम लोगों को लेते नहीं थे। आणि एरियामध्ये ज्यावेळेस लग्न असायचं लोकांचं, त्यावेळेस लोक वेगवेगळे मैंने द्यायचे. तो आपको बताया ना, मैं तो पानी भी नहीं देती थी, पानी मेरे घर का खा गया, वो गवर्नमेंट का आता था, तो भी मैं तुरंत लाइट बीट सब ऑफ करके दरवाजा बंद करके सो जाती थी। मतलब सोचो मैं कैसी थी, पानी पाणी देने पण को, कोणाला देत होते, जैसे कि मेरे घर का मेरे किसी का पानी, जसं का माझ्या खिशातलं पाणी. वो तो परमेश्वर, वो तो मुझे भी मालूम नहीं था परमेश्वर पानी देता है, मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट थी। नहीं, अगर आपको समझ में आया क्या, बराबर है ना, तो ये गिफ्ट है। आणि हे दान आहे पवित्र आत्म्याचं. आप बोलते हो मेरे अंदर प्रेम नहीं, अभी तक आया नहीं, पवित्र आत्मा का ये दान आया नहीं, है आपके अंदर ही है। आणि हे दान तुमच्याच मध्ये आहे. 9 दान है, 9 दान आहे. फल तो ऑलरेडी है, फळ तर पहिलेच आहे. प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वसता, नम्रता। आप बोलते भी होंगे बहुत सारे मसीह होते नहीं है सब मसीहों में ये 9 फल है, आणि सगळ्यांनी इसीलिए समय समय पर वो लोग निकालते हैं। म्हणून ते वेळोवेळी काढतात. और रही बात दानों की, दान भी है, सिर्फ इतना है कि वो दिखाई नहीं देते। जैसे अन्य भाषा बोलना, अभी बहुत लोगों को अन्य भाषा बोलने नहीं आता, लेकिन बोले अन्य भाषा बोल, स्वर्गीय भाषा नहीं बोलने आता है, लेकिन वो लोग मराठी बोलते, इंग्लिश बोलते, हिंदी बोलते, अलग अलग तमिल बोलते, हमारी रजनी तमिल बोलती है, आणि आपली रजनी तमिळ भाषा बोलते. अम्मा मांगो, अम्मा चोर, आपण काय बोलू, अम्मा मला तू चोर बोलतेस, चोर म्हणजे जेवण है ना, म्हणजे बघितलं आपल्यात काय चोर म्हणजे, आणि त्यांच्यामध्ये चोर म्हणजे कळलं, म्हणजे कळलं म्हणजे चोर, आपल्याला कळलं म्हणजे कळालं का, भाषाचं आपल्यामध्ये काका, ओ काका, ओ काका, त्यांच्यामध्ये काका म्हणजे कावळा, किती फरक आहे ना। मग आपण भले आणि स्वर्गीय भाषा नाही बोललो तरी पण दुसरी भाषा जगाच्या बोलतोय ना, त्यांच्यात रस घेतोय, त्यांच्यात इंटरेस्ट घेतोय,
तो ज़रूरी नहीं है। तो हमारे अंदर जैसे पवित्र आत्मा है उसने बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए। तो देखा गया ना, इन सारे दानों और फलों से भी ज़्यादा सबसे बेस्ट गिफ्ट कौन सा है मालूम, जो परमेश्वर ने हमें दिया, वो है पवित्र आत्मा। आणि दान आणि फळांपैकी सगळ्यात उत्तम दान कोणतं देवाला आपल्याला देते म्हणजे पवित्र आत्मा. वो आया, सब दान और गिफ्ट लेकर आया है। आणि पवित्र आत्मा आलाय तो सगळं दान आणि गिफ्ट घेऊन आलेला आहे. तो मालूम हुआ। और प्रियो, कोई कोई लोग जो हमने 5 का 5 में पढ़ा ना, जे आपण 5:5 मध्ये वाचलं, तो अगर 1 से आप पढ़ोगे ना, तो जो लोग विश्वास में यीशु मसीह के पास आते हैं, आणि 1 पासून तुम्ही वाचलं तर जे लोक विश्वासामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे येतात, हाँ, तो यहाँ लिखा है, देखो दूसरे वचन में कि परमेश्वर की महिमा आशा पर घमंड करते हैं, है ना। तो वहाँ लिखा है केवल यही नहीं, क्या होता है घमंड कैसे आता है, हमने मसीह पर क्लेश उठाया है, मसीह के लिए दुख उठाया, आणि आपल्यामध्ये घमंड कधी येतो ज्यावेळेस आपण ख्रिस्तासाठी क्लेश म्हणजे दुःख उचलतो. इसीलिए उसमें धीरज आया, म्हणून त्याच्यामध्ये धीर धीरज आला. में हम खरे निकले, आणि धीरामध्ये आपण खरे खरे निघालो निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आणि जी खरे निघण्याच्याद्वारे आशा उत्पन्न होते ना। तो हमारे जीवन में क्लेश आया, उस क्लेशों में हम खड़े रहे, दुख उठाए, और इसीलिए आज हम बोलते हैं बाबा, हाँ हम गर्व से कहते हैं मसीह के हैं, हमने प्रभु के लिए इतना दुख उठाया। घमंड करते हैं ना, हाँ मैंने घर छोड़ा, मैंने लोगों को छोड़ा, मैंने प्रॉपर्टी को छोड़ा, ऐसे बोलते हैं ना। आणि आपण बोलतो ना की मी प्रभूसाठी माझं घर, लोक आणि संपत्ती सोडली. तो 5वां पॉइंट, 5वा मुद्दा, पहला पॉइंट आशा हारती नहीं है, दूसरा विश्वास हम आशा पे रख सकते हैं, तीसरा आशा परमेश्वर की ओर से है, चौथा आशा एक पवित्र आत्मा की ओर से दिया हुआ गिफ्ट है, और 5वां आशा टिकती है, कभी मतलब हमेशा रहती है, वो कभी खत्म नहीं होगी। 5वा मुद्दा, आशा नेहमी टिकून राहते, ती नेहमी असते, ती कधी संपणार नाही. तब तक आज मैं बात करने तक आप निकालो नीति वचन 23 उसका 18, प्रोवर्ब्स 23 और उसका नीति सूत्रे अध्याय 23 त्याचं वचन 18. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर खत्म होगा, मी तुम्हाला म्हणते देव कधी संपल का? नाही. तो फिर उसकी आशा भी कभी खत्म नहीं होगी, त्याची आशा ही कधी संपणार नाही. हमेशा के लिए है। नेहमीसाठी आहे. 23 का 18, कारण पारितोषिक निश्चय मिळणार, तुझी आशा नष्ट होणार नाही. हाँ, क्या लिखा है, अंत में तुझे फल मिलेगा लेकिन आशा तेरी न टूटेगी, यानी आशा कभी टूटती नहीं, आशा का कभी अंत नहीं, आशा कभी खत्म नहीं होती, या उसको दी एंड खत्म ऐसा नहीं है। आशा कधी संपुष्टात येत नाही, ती कधी संपत नाही, तिचा शेवट कधी होत नाही. हमने परमेश्वर पर आशा रखी है तो हमारा भी दी एंड नहीं है। आणि आपण पण देवावरती आशा ठेवलेली आहे, आपला पण शेवट कधी हमारी आँख बंद होते ही आपले डोळे बंद होतात, जीवन में प्रवेश, आपण आपल्या नवीन जीवनात प्रवेश करणार आहे. जैसे यीशु मसीह जिलाया गया, जसं प्रभू येशू जिवंत केला गेला, हमें आत्मा में तुरंत जिलाया जाए। आपण पण आत्म्यामध्ये लगेच जिवंत केलं. 23 का 18, 23 का प्रोवर्ब्स 23 वर्स 18, प्रोवर्ब्स 23 उसका 18, सचमुच बहुत अच्छा वचन है। आणि हे खरोखर खूप चांगलं वचन कि आशा टूटती नहीं, खत्म नहीं होती, समाप्त हो गई, ऐसा नहीं। आशा कधी तुटत नाही, संपत नाही, किंवा ती संपली, संपुष्टात आली असं कधी होत नाही. हाँ, तो ये बात हम 5वां पॉइंट देखते हैं। तभी हम लोग नीति वचन में ही है, तो अब हम और एक वचन पढ़ लेंगे प्रोवर्ब्स में ही। प्रोवर्ब्स का हम पढ़ लेंगे 13 का 12। आणि नीती सूत्रे अध्याय 13 त्याचं वचन 12. आशा लांबणीवर पडली असता अंतकरण कष्टी होते, पण इष्ट प्राप्ती जीवनाचा वृक्ष आहे. क्या लिखा है, आशा पूरी होने में अगर विलम्ब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तो जीवन का वृक्ष लगता है। जब हमें आशा, किसी वस्तु की हम आशा लेते हैं तो ज़रा लंबा हो जाता है, थोड़ा विलम्ब लगता है, तो हम लोग थोड़े से ठंडे पड़ते हैं ना। आणि आशा पूर्ण व्हायला किंवा कुठली वस्तू भेटायला जर विलंब लागला तर आपण थंड पडून जातो. हमारे पीछे से आए हुए लोगों को पूरा हो गया और अभी तक हमको नहीं मिला, तो हमको थोड़ा सा, आपल्या मागून येणाऱ्या लोकांना भेटणार नाही, आपल्याला भेटणार तर आपल्याला थोडंसं हे वाटतं. लेकिन लिखा है आगे ज़रूर पूरा होगा और जीवन का वृक्ष उसे मिलेगा। आणि लिहिलेलं आहे की पुढे जाऊन नक्की ते पूर्ण जीवनाचा वृक्ष त्याला भेटेल. ये प्रभु यहाँ बताता है। हे अब प्रभू हम इथं सांगतो. आशा के ऊपर कुछ 2-3 वचन पढ़ेंगे। 2-3 वचन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं मल्लयुद्ध के लिए, आणि
हथियार है, जैसे आपल्याला आत्मिक युद्धासाठी देवाने हत्यार दिलेले आहे धार्मिकता की कवच, आणि नीतिमत्वाचे सत्य से उदाहरण, कमर कसना, सत्याने कंबर कसणं, उद्धार का टोप, तारणाचे शिरस्थान पैर में मेल के जूते, आणि सुवार्तेचे जोडे, विश्वास की ढाल, विश्वासाची ढाल, आत्मा की तलवार, आत्म्याची तलवार, प्रार्थना के प्रार्थना द्वारा चलाना, प्रार्थनेच्या द्वारे हे सगळं जो चालवतो. तलवार है वो पहन कर चलाना, ती तलवार घालून हातामध्ये घालून चालवतो. और वचन एक ऐसे पत्थर दिए जो हम उसे मार सकते हैं. आणि वचन हे असे दगड दिलेले आहेत जिथे आपण शैतानाला मारू शकतो. तो ये सब जो प्रभु ने हमें हथियार दिए हैं, हे जे सगळे हत्यार प्रभूने आपल्याला इसमें दिले, एक हथियार भी है, वो है आशा. त्याच्यामध्ये हे एक हत्यार आहे जे आहे आशा. आशा भी एक हमारे लिए हथियार की नाही है. आणि आशा ही आपल्यासाठी एका हत्यारासारखी आहे. हम पढ़ेंगे पहला थेसलोनिका की पुस्तक, आपण वाचू पहिले थेसलोनिका पत्र, पहला थेसलोनिका पहिला थेसलोनिका अध्याय 5 अध्याय 5 और उसका 8. त्याचं वचन 8. फर्स्ट थेसलोनिका पहिले थेसलोनिका पत्र चैप्टर 5 अध्याय 5 वर्स 8. वचन 8. परंतु जे आपण दिवसाचे आहोत ते आपण सावध असावे, विश्वास व प्रीती हे उरस्थान व तारणाची आशा हे शिरस्त्राण घालावे. क्या लिखा है? आशा का टोप पहनकर हम क्या रहे? सावधान रहे, है ना. आणि तारणाची आशा हे शिरस्त्राण घालून आपण सावधान असावे. अभी यहाँ जो सोए हुए लोगों के बारे में बताया, जो सो रहे हैं रात, अब ऐसा सोना अलग है. ये सोए हो, आपको रात को नींद आई, झोपणाऱ्या लोकांबद्दल सांगितलेलं आहे. आता जे आपण रात्री झोपतो ते वेगळं आहे, पण इथे वेगळा अर्थ सांगितलेला आहे. 5 का 8 पहला थेसलोनिका 5:8. देखो, आप रात को सोते हो, दिन में सोते हो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आत्मा में नहीं सोना है. तुम्ही रात्री झोपता, दिवसा झोपता, काही वाईट गोष्ट आहे, मग तो आत्म्यामध्ये झोपू नका. है ना. कल मैंने एक ऐसे एक वीडियो देखा था, मतलब एक मसीही लोगों के लिए जागरूक होने की बातें देखी थी. आणि काल मी एक व्हिडिओ बघितला त्याच्यामध्ये ख्रिस्ती लोकांना जागरूक होण्यासाठी सांगितलेलं. मसीह लोग कुछ 2 प्रकार के मसीह बताए गए थे. 2 प्रकारचे ख्रिस्ती सांगितलेले. एक प्रकार के मसीह लोग छोटे छोटे आवाज में जल्दी उठ जाते थे, डर जाते थे. आणि एक ख्रिस्ती लोक लहान लहान आवाजामध्ये लगेच उठायचे आणि घाबरत असतात. अलार्म बजने पर, अलार्म वाजल्यावर, या फिर कुकर की सीटी बजने पर, कुकरची शिटी वाजल्यावर, कबाट खोलने पर, कपाट खोलल्यावर, और इसके युद्ध की आवाज़ सुनने पर, युद्धाचा आवाज ऐकल्यावर, या युद्ध के समय पे जो अलार्म बजता है ना बहुत सारे जगहों में, आणि वैसे वो युद्धाचा आवाज़ जो सायरन वाजतो खूप साऱ्या ठिकाणी, शब्द दिए सायरन के बजने पर, आणि युद्धाचा जो सायरन वाजतो खूप साऱ्या उन सब में ठिकाणी, वो डर जाते थे. ते सगळ्यांना घाबरायचे. लेकिन जो कुछ मसीह थे, काही ख्रिस्ती होते, कुछ भी होने दो, काही होऊ द्या, लेकिन वो अच्छी रीति से नींद ले रहे थे. ते चांगल्या पद्धतीने झोपत होते. कितना उनको युद्ध का आवाज़ आ रहा था, सायरन का आवाज़ आ रहा था, लेकिन वो लोग बिल्कुल उठे नहीं. आणि त्याने एवढा युद्धाचा सायरनचा आवाज होता तरी ते उठले नाही. उनको एक ही आवाज़ से वो उठे. ते एकाच आवाजाने उठले. और वो जाग फटक से, कितनी गहरी नींद में थे, जाग उठे. आणि करण्याचा आवाज ऐकून ते लगेच एवढ्या झोपेत होते ते जागे झाले. इसे अभी ये बहुत लोगों को समझा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे 2 प्रकार की वीडियो. तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ मसीह लोग ऐसे होते जो छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीज़ पर टेंशन देते, क्या होगा, कैसे होगा, अभी युद्ध चालू हो गया, हम लोग मर जाएंगे, क्या होगा. प्रभु ने पहले बोला, इससे तुम लोग विचलित, ये तुम्हारा अंत नहीं है. आणि तो तुम्हारा अंत कब है, तुम्हारा मतलब पृथ्वी छोड़ के जाना कभी है. सही है. सही है. तो सच्चे मसीह सिर्फ उसी को डरते हैं, आणि इसलिए अपने आप को तभी जागरूक कर देते हैं. आणि खरे बाकी ये सब फालतू बिलतू रस्तों में अपने आप को कष्ट नहीं देते. आणि या छोट्याशा गोष्टीमधून ख्रिस्ती लोक स्वतःला कष्ट देत नाही. तो आपको समझ में आया. तो हम मसीह लोग जागरूक रहना है आत्मा में. तर आपण ख्रिस्ती लोकांनी आत्म्यामध्ये जागरूक राहायचं तो आहे. इसीलिए वहाँ शस्त्र बताए गए हैं, म्हणून तिथे शस्त्र सांगितलेले और आहे. शस्त्र में विश्वास, प्रेम और आशा. आणि त्याच्यामध्ये विश्वास, प्रेम आणि आशा हे 3 शस्त्र और सांगितलेले आहे. पौलुस ने पहले करंथियों की पुस्तक 13 में भी बताया है, आणि पौलाने पहिले करंथीकरास पत्र अध्याय 13 मध्ये पण सांगितलेलं आहे. प्रेम, विश्वास और आशा. प्रेम, विश्वास आणि आशा. और यहाँ पर भी प्रियो हम देखते हैं कि विश्वास, प्रेम और आशा, आणि इथं पण प्रियाला आपण बघतो विश्वास, प्रेम आणि आशा. ये तीनों क्या है? मसीहों की ये है शिरस्त्राण. थैंक यू. हथियार, अभी मिला शब्द, हथियार है. आणि हे ख्रिस्ती लोकांचे शस्त्र आहेत तिन्ही पण. हाँ, तो हमें इसे पहने रहना है. आपल्याला हे घालून राहायचे. हमेशा मसीह लोग आशा पकड़े रहना है, मेरा प्रभु है ना, सब ठीक करेगा. आणि ख्रिस्ती लोकांनी नेहमी आशा पकडून राहायचे की माझा प्रभू आहे तो सर्व काही व्यवस्थित करेल. कभी हम थेसलोनिका की पुस्तक में हैं, तो अब हम पढ़ेंगे हिब्रू
10 का 23, आपण वाचू इब्री लोकांस पत्र अध्याय 10 त्याचं वचन 23. 10 अध्याय इब्री लोकांस पत्र अध्याय 10 23. त्याचं वचन 23. आपण न डगमगता आपल्या आशेचा पत्कर दृढ धरू, कारण ज्याने वचन दिले तो विश्वसनीय आहे. आमीन. तो हम क्या करना है? हमने जो आशा अंगीकार किया है क्या कि मेरा यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग गया, वो आने वाला है और वो सच्चा है, ये हम दृढ़ता से थामे रहे. एक दिन दूसरी जो की हुई प्रतिज्ञा वो सच्चा है, हमारे लिए पूरा करेगा. आणि आपण जी प्रभूवरती आशा ठेवलेली आहे तर ती ठेवूनच राहायची. आपला प्रभू आपली आशा पूर्ण करणार, कारण की तो खरा आहे. पहिला पत्रस अध्याय 3 उसका 15. आणि पहिले पेत्राला पत्र अध्याय 3 त्याचं वचन 15. फर्स्ट पीटर पहिले पेत्राला पत्र चैप्टर 3 अध्याय 3 वर्स 15. त्याचं वचन 15. तर ख्रिस्ताला प्रभू म्हणून आपल्या अंतःकरणात पवित्र माना. हाँ, अपने मन में अभी क्या करना है? अंत तक अपने प्रभु को पवित्र मानकर, सच्चा मानकर उसे अपने मन में बसाए रखो. आणि तुमच्या ठाई जी आशा आहे हाँ, आपके अंदर यीशु मसीह में जो भी आशा रखा है, तिच्याविषयी विचारपूस करणाऱ्या प्रत्येकाला उत्तर देण्यास नेहमी सिद्ध हाँ, असा. अगर आपको पूछा, आपने जो आशा रखा है, अजून तर तुला मिळालं नाही, अजून काही ले यीशु मध्ये यीशु यीशु करोगी, ले आशा करोगी, ले ऐसा कभी कभी बोलते हैं, ले यीशु यीशु करोगे, बहुत क्या मिला तुमको, दिख तो नहीं रहा है, तेरा पति तो बदला नहीं है, तेरा घर तो ऐसा ही है, ऐसा करके बोलते हैं ना. तो उन्हें आपको उत्तर देने के लिए होना चाहिए, उत्तर मिलना चाहिए. इसलिए तैयार रहो, जो भी किससे? नम्रता और भय के साथ. क्यों? तरी ते सौम्यतेने व भीडदस्तपणे द्या. क्योंकि हमारी जो आशा हमने परमेश्वर पर रखी है ना, वो कभी भी टूटेगी नहीं. कारण की आपण जी देवावरती आशा ठेवली आहे ती कधी तुटणार नाही. तो इसलिए हमारे ऊपर इल्जाम लगाने वाले को हम बराबर से उत्तर दे पा सकते हैं. आणि म्हणून आपल्यावरती दोष लावल्यानं आपण बरोबर उत्तर देऊ शकतो. ये बात हमेशा याद हे रखो. नेहमी लक्षात ठेवा. हाँ, तो हमारा परमेश्वर महान है. तो आज उसने हमारे लिए आशा का द्वार खोला. अभी हम हमारे वचन में जाएंगे. आणि आपला देव महान आहे म्हणून त्याने आज आपल्यासाठी आशेचं द्वार उघडलेलं आहे. आपण आपल्या वचनामध्ये जाणार. हाँ, तो प्रभु कहता है कि आज तुम्हारे जीवन में जो कष्ट इतने साल से था, आज मैं तुम्हारे सामने आशा का द्वार खोला है. आणि म्हणून प्रभू म्हणतो की आज एवढ्या वर्षांपासून तुमच्या जीवनामध्ये जे कष्ट होतं त्याच्यासाठी मी तुमच्या समोर आशेचं द्वार उघडलेलं आहे. अब इस आशा का द्वार जो मैंने तुम्हारे सामने खोला है, आता हे जे आशेचं द्वार मी तुमच्या समोर उघडलेलं अब आहे. मैं तुमसे, अब आप मुझसे ऐसी बातें करोगे जैसे जवानी के दिनों में मिस्र के समय पर इस्राइल करती थी. आणि तुम्ही माझ्याशी अशा गोष्टी बोला जे तारुण्याच्या दिवसात इस्रायल लोक मिस्र देशाची करायचे, है ना? नहीं, मिस्र देश के समय पर जब परमेश्वर के साथ किया था, परमेश्वर को पुकारा था, पहला प्यार किया था, वैसा. आणि मिश्रमध्ये असताना त्या लोकांनी जे देवासोबत बोलले होते, देवाला प्रथम स्थान दिलं होतं, पहिलं प्रेम होतं, देवाला त्यांनी आरोळी मारलेली. हाँ, वैसे अब फिर आगे आगे वो लोग भटक गए ना. पुढे जाऊन ते भटकले. लेकिन पहले तो वो लोग परमेश्वर को अच्छी रीति से पुकारे ना. परंतु पहिले त्यांनी देवाला चांगल्या पद्धतीने आरोळी तो वैसे मारली. ही प्रियो, परमेश्वर आपके लाइफ में भी ऐसा ही करने वाला है आज से. और हमारे इस उपवास में, हमारे सियोन चर्च में और आप सबके लिए आशा का द्वार खोला है. आणि आजच्या या उपवासामध्ये देवाने आपल्या सियोन मंडळीसाठी, तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी, आपल्या सगळ्यांसाठी आशेचं द्वार उघडलेलं आहे. आपने जिस विषय पर प्रभु के लिए सामने आशा रखी है वो जरूर पूरी हो. आणि ज्या विषयांसाठी आपण देवाच्या समोर आशा ठेवलेली आहे ती नक्की तुम्हारी पूर्ण होईल. आशा न टूटेगी. आपली आशा कधीच तुटणार नाही. तुम्हारी आशा न टूटेगी. तुमची आशा कधी तुटणार तुम्हारी नाही. आशा न टूटेगी. आणि तुमची आशा कधी तुटणार आपने नाही. जिस विषय पर दृढ़ बातों पर आपने जो आशा रखी है, अपने फैमिली के विषय पर, अपने पति पत्नी के विषय पर, अपने फैमिली लाइफ के ऊपर, अपने लोगों के प्रति, अपने घर के प्रति, फाइनेंशियल के प्रति आपने जो आशा रखी है वो नहीं टूटेगी, वो ज़रूर पूरी होगी. और आशा का दरवाज़ा आज आपके सामने दरवाज़ा खुला है. आशा का दरवाज़ा जिससे आपको लेना है, आपको मिलता जाएगा. आणि तुम्ही जी आशा ठेवलेली आहे तुमच्या कुटुंबाविषयी, तुमच्या घराविषयी, तुमच्या जीवनसाथीविषयी, ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला देवाकडून पाहिजे त्याच्याविषयी तुमची आशा नक्की पूर्ण होईल. ती कधी तुटणार नाही. देवाने आज आपल्यासाठी आशेचं द्वार उघडलेलं आहे. तो दरवाजा खुला आहे तर आपल्याला त्याच्यापासून घ्यायचा आहे. हमें हालेलुया, हालेलुया. तो स्वीकार करेंगे इस दरवाजे से, या द्वारातून आपण स्वीकार प्रवेश करणार. करेंगे इस दरवाजे से. या दरवाजातून प्रवेश प्रभु ने करणार. हमारे सामने दरवाजा इसलिए खोला है ताकि हम इस द्वार से प्रवेश करें. देवाने आपल्यासाठी द्वार यासाठी उघडलेला आहे की आपण या द्वारातून प्रवेश करा. भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि सनातन परमेश्वर, राजाओं का राजा, महान परमेश्वर आ रहा है, फाटकों को खुला करो. आगे गाना पण आपण गायलेलं ना, हे पेशींनो उन्नत व्हा, कमानी उंच करा, राजांच्या राजाला द्वार उघडे करा. तो क्यों? क्योंकि वो आना चाहता है.
तो अभी ऑलरेडी तो वैसे यीशु दरवाज़ा खुला रहेगा तो आएगा, वैसे आज यीशु ने हमारे लिए दरवाज़ा खोला है ताकि हम उस द्वार के द्वारा भीतर प्रवेश करें। आणि द्वार जो उघडा असेल तर प्रभू येशू नक्की येईल, परंतु येशूने आज आपल्यासाठी दरवाजा उघडलेला आहे की त्या दरवाजाच्या द्वारे आपण आतमध्ये प्रवेश करावा। हमें तो स्वीकार करेंगे, या आपण खड़े हो जाएंगे हम सब, आपण सर्वजण उभे राहू और हम प्रभु के सामने इस द्वार के प्रति धन्यवाद देंगे और कहेंगे प्रभु मैं इस द्वार से प्रवेश करता हूँ। आणि या दरवाजाबद्दल देवाला आपण धन्यवाद करू आणि देवाला म्हणू की देवा मी या द्वारातून प्रवेश करू। मेरे कष्ट का दरवाज़ा बंद किया, मी माझ्यासाठी कशाचा दरवाजा बंद केला मेरे लिए आंखों की सराई तूने दूर कर दी आणि माझ्यासाठी तू आकुराची खिंड दूर केलीस और आशा का द्वार मेरे लिए खोल दिया। आणि आशेचा द्वार माझ्यासाठी उघडला मेरे जीवन का सारा दुख दूर किया आणि जीवनात सगळं दुःख तू और दूर मैंने केलं। जो आशा तुझ पे रखी है आणि मी जे आशा तुला दिली, वो सब मुझे मिलेगा। ते सर्व काही मला भेटेल। मैं विश्वास करता हूँ, मी विश्वास ठेवतो, मैं ग्रहण करता हूँ मी स्वीकार इस करतो आशा के द्वार को या आशेच्या द्वाराला जो मेरे लिए जो माझ्यासाठी आहे आपने खोला है। तुम्ही उघडलेला आहे। आज मैं आज मी इस आशा के द्वार से या आशेच्या द्वारातून मैं भीतर प्रवेश करता मी हूँ। आतमध्ये प्रवेश करतो। हाँ प्रभु हा परमेश्वर, 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 मेरा पिता, माझा पिता, आशा का दाता, आशेचा दाता, जो मुझे आनंद जो मला आनंद और शांति आणि शांती परिपूर्ण करेगा, परिपूर्ण भर देगा। त्याच्याने भरून मैं आज टाकेल। स्वीकार करता हूँ, मी आज स्वीकार करतो, धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद देतो। और इस मिला हुआ या मिळालेल्या खुले दरवाजा आशा का आशेचा उघडलेला दरवाजा पूरा फायदा उठाता। त्याचा मी पूर्णपणे फायदा होतो। हाँ प्रभु, हाँ और मैं इसे भीतर आ जाता हूँ। मी याच्यातून आतमध्ये ये येतो। तो बंद होने से पहले मैं अगर बाहर रहा बंद व्हायच्या पहिले जर मी बाहेर राहिलो तो कोई लाभ मेरा न होगा, मला काहीच फायदा नाही। इसलिए मैं म्हणून मी धन्यवाद देकर धन्यवाद देतो। इस द्वार से द्वारातून मैं भीतर प्रवेश करता मी आतमध्ये हूँ। प्रवेश यीशु के नाम से येशूचे नाम प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आंखों को बंद करें। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता आए हुए तेरे सभी बच्चों को यीशु के लहू से कवर करते, और प्रभु आज इस 11वें दिन में प्रभु तूने आशा का द्वार हमारे लिए खोल दिया है। इस आशा के द्वार को खोलने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और इस आशा के द्वार से हम भीतर प्रवेश करते हैं। और मेरे मान पवित्र पिता भीतर प्रवेश करते हुए प्रभु धन्यवाद देते हुए आते हैं, और हम विश्वास करते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारी बातों में आशा रखी है, हमारा आशा तुझ पर है प्रभु, और हम जानते हैं अभी तक हमारी आशा तूने तोड़ी नहीं और ना ही टूटेगी और ना ही आगे खत्म होगी, परंतु तू उसे पूरी करेगा। धन्यवाद देते हमारा मुंह कभी काला न पड़ेगा, तो हमारे मुंह को कभी लज्जित होने नहीं देगा, न फजित होने देगा। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस आए हुए तेरे सभी बच्चों के लिए आज आशा का द्वार खोलने के लिए धन्यवाद, और आज इन्होंने खुद अपनी होठों से इस आशा के द्वार से प्रवेश किया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़